चैप्टर 2871 to 2880। येज़िवेन 10 वर्षों से छिपी हुई लीग में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन 10 वर्षों में वह खिड़की के बाहर की चीजों के लिए बहरे नहीं हैं और वह वर्तमान स्वरूप के बारे में भी बहुत स्पष्ट हैं। त्यानज़ु और सहयोगी सेना मूल रूप से बराबर हैं। किसी भी पक्ष में संतुलन तोड़ने की ताकत नहीं है। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध अत्यंत क्रूर है। हर मिनट बड़ी संख्या में विशेषज्ञ मरते हैं। इन सुपर मास्टर्स, जिन्हें हजारों वर्षों या दसियों हजारों वर्षों तक प्रशिक्षित किया गया है, एक सेकंड में युद्ध में मरने की संभावना है और सभी उत्तराधिकारियों के दिलों से खून टपक रहा है, लेकिन वे सभी जानते हैं कि वे पीछे नहीं हट सकते इस समय। एक बार जब वे पीछे हट जाते हैं तो उनके दफनाने की जगह के बिना मरने की संभावना होती है। पिछले 2 स्वर्ग विरोधी युद्धों में प्रत्येक स्वर्ग विरोधी युद्ध के बाद प्रमुख उत्तराधिकारी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि कितने विशेषज्ञ मारे गए या घायल हुए। उन्हें अनगिनत वर्षों तक चुपचाप छिपना पड़ता है, घाव को चाटना और उनकी जीवन शक्ति को ठीक करना। इस बार युद्ध में भाग लेने के लिए शाही स्तर के विशेषज्ञ नहीं हैं, अन्यथा लड़ाई और अधिक तीव्र और क्रूर होगी। लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं है। यदि वे त्यानज़ु के चरणों में घुटने नहीं टेकना चाहते हैं तो वे केवल इस तरीके का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी क्रूर लड़ाई अभी भी चल रही है। यहाँ तक छिपी हुई लीग भी कोई अपवाद नहीं है। हालांकि येज़िवेन प्रचार कर रहे हैं, बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को अग्रिम पंक्ति में भेजा गया है और हताहतों की संख्या बहुत अधिक है। सौभाग्य से येज़िवेन पिछले 1 दशक में लगातार प्रचार कर रहे हैं, इसलिए यह दुर्लभ है कि छिपी हुई लीग की ताकत घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। पिछले 10 वर्षों में विभिन्न चीजों पर छिपे हुए राजा की रिपोर्ट को सुनने के बाद येज़िवेन ने थोड़ी आह भरी। वह अच्छी तरह जानता था कि त्यानज़ु की ओर से इसके विपरीत कोई बहुत मजबूत आक्रमण नहीं था। अब यह सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेनाएं हैं जो लगातार हमले कर रही हैं। क्योंकि दोनों पक्षों के अलग अलग विचार हैं, त्यानज़ु तब तक इंतजार करना चाहता है जब तक सम्राट ताओ को प्राप्त नहीं कर सकता। उस स्थिति में आप बिना प्रयास के दुनिया को शांत कर सकते हैं। उस समय उनका स्वर्गीय परिवार फिर से संसार के आम लोगों से श्रेष्ठ होगा। उनके पास खुद एक मजबूत ताकत है जो दुनिया के सभी लोगों को टक्कर दे सकती है। अगर कोई सम्राट हो तो उनकी बात छोड़ दें, वे वास्तव में अजेय हो सकते हैं। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाएं उन्हें रोकने के लिए लगातार हमले कर रही हैं, भले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़े। दोनों पक्षों के अलग अलग विचार हैं, इसलिए वे अलग अलग रणनीति अपनाने का फैसला करते हैं। हालांकि किसी भी मामले में जब एक पक्ष युद्ध चाहता है तो भारी जनहानि अपरिहार्य है। येज़िवेन ने आह भरी। इस दौरान वानगिंग गठबंधन के हजारों विशेषज्ञ मारे गए और घायल हुए। यह कल्पना करना कठिन है कि यदि आप केवल मूल छिपी हुई घाटी पर भरोसा करते हैं तो इतने सारे विशेषज्ञों का नुकसान वास्तव में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने वाला है। मुझे नहीं पता कि इसे ठीक होने में कितने लाख साल लगेंगे। अब पूरी गुप्त लीग की ताकत घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। गठबंधन की रणनीति स्वाभाविक रूप से सही है। असली बड़ी मुसीबत त्यानज़ु ही नहीं है, यह सम्राट था जो अब प्रकट नहीं हुआ। पिछला वाला उसे हथियाने का सबसे अच्छा मौका था। दुर्भाग्य से वह भाग गया। सौभाग्य से उसे येज़िवेन ने फिर से जोर से मारा। अन्यथा मुझे डर है कि उसने इस समय ताओ को प्राप्त कर लिया है। परिणाम अकल्पनीय हैं, लेकिन फिर भी रूप अभी भी अत्यावश्यक है जिससे लोगों की सांसें फूल जाती हैं। बादशाह की बगावत कब ताओ को लग गई यह कोई नहीं जानता। यह सबसे भयानक जगह है और इससे भी भयानक बात यह है कि येज़िवेन पहले से ही जानता है। मुझे डर है कि अज्ञात स्थान से कोई और सम्राट नहीं लौटेगा और गठबंधन के पक्ष में कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत त्यानज़ु को सील कर दिया गया और कई सम्राटों को निर्वासित कर दिया गया जो अब प्रकट नहीं हुए हैं। कहा जाता है कि यह मुहर के दूसरे सिरे पर अवरुद्ध थी, लेकिन यदि यह लौट आती तो कितनी भयंकर बात होती। यह दिन गठबंधन सेना के मध्य और निचले स्तर, यहाँ तक कि उच्च स्तरीय नेताओं का विशाल बहुमत भी स्पष्ट नहीं होना चाहिए। वे जानते हैं कि उनके अपने सम्राट प्रकट नहीं होंगे और कुछ ही लोग समाचार नहीं फैलाएंगे। अन्यथा एक बार जब वे ज्ञात हो जाते हैं तो आशा खो चुके सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना मौके पर ही ढह सकती है। आखिरकार ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्राचीन काल से त्यानज़ु में शरण ली है। ऐसे लोग निश्चित रूप से अल्पसंख्यक नहीं हैं। इन 10 वर्षों में येज़िवेन के उपदेश में भी यह कारक है। असली तूफान अभी आया नहीं है। उससे पहले छिपे हुए गठबंधन की ताकत को मजबूत करने की कोशिश करें ताकि अगले तूफान का विरोध करना संभव हो सके। असली निर्णायक लड़ाई शुरू होने से पहले हर मिनट अपनी ताकत में सुधार करना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ वरिष्ठ भाई यिनवांग, मैं अगले समय में कुछ समय के लिए बंद हो जाऊंगा। यिनमैन की चीजें आपको सौंप दी जाएंगी, येज़िवेन ने कहा। छोटा मार्शल भाई, क्या तुम चुप रहना चाहते हो? छिपे हुए राजा ने अजीब तरह से पूछा। क्या वह सिर्फ डकैती से नहीं मिला? फिर चुप क्यों हो?
प्रचार के इन 10 वर्षों में मैंने कुछ हासिल किया है, इसलिए मैं इसे फिर से बंद करने और इसे मजबूत करने का इरादा रखता हूँ। ये ज़िवेन मुस्कुराए और बोली। इस समय छिपे हुए राजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देखा हो, इसलिए उसे फिर से चुप रहना पड़ा। क्या यह एक और लाभ है? तुम्हें पता है, वह सिर्फ अर्ध सम्राट के दायरे से बाहर हो गया। फिर से टूटने में कितना समय लगता है? क्या यह लोगों को जीवित रखता है? वह इतने सालों से जीवित है और अच्छी तरह से वाकिफ है। हालांकि ये ज़िवेन की तुलना में वह बिल्कुल भी नेता नहीं है। यह लोगों को शर्मिंदा और आत्मघाती महसूस कराता है। राव को लगता है कि उसने ये ज़िवेन को पूरी तरह से कम करके आंका है, लेकिन इस समय वह अभी भी पाता है कि उसने जियो को ये ज़िवेन को पूरी तरह से पढ़ लिया है। इस समय ये ज़िवेन वह नहीं है जिसका वह अनुमान लगा सकता है। हालांकि वे सभी प्रारंभिक अर्ध सम्राट की उपलब्धियां हैं, यह सामान्य प्रारंभिक अर्ध सम्राट है, और ये ज़िवेन की उपलब्धियां जो चरम अर्ध सम्राट को मार सकती हैं, हर बार जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसे लगभग बेहोश कर देता है। अतीत में वह अभी भी भगवान राजा के दायरे में था और उसकी भावनाएं पर्याप्त गहरी नहीं थीं, लेकिन जब उसने वास्तव में अर्ध सम्राट के दायरे में कदम रखा तो उसने महसूस किया कि अर्ध सम्राट और अर्ध सम्राट के बीच का अंतर भी बहुत भिन्न हो सकता है। अर्ध सम्राटों के बीच हर क्षेत्र में अंतर दिव्य राजा के शुरुआती दिनों से लेकर दिव्य राजा के शिखर तक की खाई से भी बड़ा है। दूसरे शब्दों में, वह केवल अर्ध सम्राट के बीच में विशेषज्ञों के अधीन अपनी रक्षा कर सकता है और उन्हें हराना असंभव है। वह सिर्फ सपने में कल्पना कर सकता है, हकीकत में नहीं कर सकता। लेकिन तब वह बहुत खुश हुआ। ये ज़िवेन उनके नेता थे। अब उसकी ताकत जितनी मजबूत होगी उनके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। उसके दिल में आश्चर्य जल्द ही कम हो गया। चिंता मत करो, गठबंधन के नेता, इस समय के दौरान इसे मेरे पास छोड़ दो, छिपे हुए राजा ने कहा। ठीक है, मैं एक वरिष्ठ भाई के प्रभारी होने से राहत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति है तो कृपया मुझे तुरंत सूचित करें और मैं तुरंत सीमा शुल्क से बाहर निकल जाऊंगा, ये ज़िवेन ने कहा। जैसा कि छिपे हुए राजा ने अनुमान लगाया था, ये ज़िवेन टूटने वाला है। जब वह एक सांस में प्रारंभिक अर्ध सम्राट के शिखर पर पहुंच जाता है तो यह अर्ध सम्राट के बीच से होकर गुजरना शुरू करने का समय होता है। हालांकि वह अभी अभी टूटा है, उसके विश्लेषण के लिए नींव और अधिक रहस्यमय स्थान रखने वाले अनगिनत सम्राट स्रोत हैं, इसलिए उसकी नींव निश्चित नहीं है कि आम लोगों की तुलना में कितना मजबूत है। ये ज़िवेन की एकांत भूमि ध्यान को छिपे हुए गठबंधन में नहीं चुना गया था, लेकिन सीधे दानव राजा के खजाने में लौट आया। दानव राजा के खजाने में ये कियान, येमो और अन्य अभी भी अभ्यास कर रहे हैं, विशेष रूप से येमो। ये ज़िवेन की मदद करने के लिए उसने बहुत सारी जड़ों को जला दिया, उसकी उपलब्धियों में गिरावट आई और त्यानयुवान दर्पण को भी बहुत नुकसान हुआ। पिछले 10 वर्षों में यह ठीक नहीं हो पाया है। यह बोधगम्य है कि सम्राट स्रोत पर्याप्त होने पर उसने पहले कितना भुगतान किया था। ये कियान भी अपने अर्ध सम्राट के दायरे को मजबूत करना चाहता है। ये ज़िवेन के विपरीत उसका क्षेत्र डायन खाली है। जाहिर है, यह जबरन दायरे में सुधार के बाद बचा हुआ सिलसिला है। हालांकि अंडरवर्ल्ड के भगवान की विरासत को स्वीकार करने के बाद उसकी उपलब्धियां बढ़ गईं, लेकिन इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करना और इस विरासत को कुछ समय के लिए पचाना संभव नहीं है। पर्याप्त सम्राट संसाधनों के मामले में वह अवशोषित करना जारी रखा। पिछले 10 वर्षों में हालांकि उसकी ताकत आगे नहीं बढ़ी है, उसकी नींव पूरी तरह से मजबूत हो गई है, जिसे एक बड़ी फसल माना जा सकता है। ये ज़िवेन, क्या आप मुझे अपने सम्राट की लाश दे सकते हैं? ये मो ने पूछा। आप इस सम्राट की लाश क्यों चाहते हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि सम्राट की लाश बहुत कीमती थी, लेकिन इसके कार्य विविध थे। वह जानना चाहता था कि तुमो क्या कर रहा है। मेरे पास सम्राट की लाश को निगलने का एक तरीका है, मैं कम से कम समय में शिखर अर्ध सम्राट में कूद सकता हूँ, और सम्राट को निगलने वाला एवेन्यू भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भविष्य में और आगे जाना संभव है? अगर मुझे रास्ता मिल जाए तो मैं केवल उसे देख सकता हूँ, ये मो ने कहा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं भी समझना और विश्लेषण करना चाहता हूँ, तो ज़िवेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। शायद दूसरों के लिए यह एक अनमोल संसाधन है। यहाँ तक उनके शरीर पर एक बाल भी एक दिव्य सामग्री है जिसकी बाहरी दुनिया भीख नहीं मांग सकती। हालांकि उसके लिए जब तक तुमो को इसकी आवश्यकता होगी वह इसे खा जाएगा। लेकिन ये कियान ने गलती से ध्यान की नज़र ये ज़िवेन पर डाल दी थी। हालांकि वह जानती थी कि येमो और ये ज़िवेन के बीच एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना अच्छा हो सकता है कि सम्राट की लाश को भी उसकी मर्जी से बाहर भेजा जा सकता है। उसे ये ज़िवेन के बारे में देर से पता चला और वह नहीं जानती थी कि अगर यह तुमो के लिए नहीं होता तो ये ज़िवेन एक दिन इस बिंदु पर नहीं आ सकती थी। वे एक थे और इतना साझा नहीं करना चाहते थे। अनगिनत वर्षों तक ताओ को जलाने के ये मो के व्यवहार की तरह ज़िवेन ने लड़ने में संकोच नहीं किया। हालांकि इससे पहले कि आप इसे निगल लें, ये ज़िवेन सम्राट की राह को समझना चाहते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ अवसर है। ऐसा अवसर हमेशा नहीं मिलता है।
इसके अलावा आपकी दिव्य सामग्री भी मुझे एक ज्ञान देती है, विशेष रूप से शुरुआती पानी। त्यानयुवान दर्पण के लिए वास्तव में ताओ उपकरणों के स्तर तक ठीक होना आवश्यक है। ये मो ने कहा, जहां तक अन्य दैवीय सामग्रियों की मुझे आवश्यकता है, मुझे उन्हें अराजकता में खोजने की आवश्यकता है। मुझे डर है कि उन्हें इस दुनिया में खोजना मुश्किल है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। डायनेडियन के प्रमुख येज़ेवेन, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए बंद करने जा रहा हूं। आप सभी डीएन देखने में मेरी मदद करें और समय पर मुझे कुछ भी बताएं। मैं देख रहा हूं। जाओ और चुप रहो। वुशन स्पेस में आधिकारिक वीचेट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताज़ा सामग्री होगी और आपके लिए 100% लकी ड्रॉ उपहार होंगे। अब वेचेट खोलें, डियान शीर्ष दाईं ओर, नंबर हिट करें, दोस्तों को जोड़ें, आधिकारिक खाता क्यूड्रेड खोजें और उस पर ध्यान दें और इसे गति दें। पूरे जोरों पर चल रही लड़ाई अभी भी हर समय सामने आ रही है और कभी बंद नहीं हुई है। हालांकि दोनों पक्षों में संदेह है, कोई हिचकिचाहट नहीं है और जब वे शुरू करते हैं तो रुक जाते हैं। क्रूर भयंकर युद्ध कभी नहीं रुका है और हर जगह खून और आग के युद्ध क्षेत्र हैं। पलक झपकते ही और 50 साल बीत गए। इन वर्षों की लड़ाई के बाद अधिक से अधिक प्रसिद्ध विशेषज्ञ गिर गए हैं और यहां तक अर्ध सम्राट स्तर के विशेषज्ञों का पतन भी अब शुरुआत में अजीब नहीं है, बल्कि यह एक आम बात हो गई है। लेकिन कई नई पीढ़ी के उस्ताद भी हैं जिन्होंने खून और आग की इस लड़ाई में काफी प्रगति की है। स्वर्ग के खिलाफ पिछले 2 युद्धों की तरह बड़ी संख्या में नई उभरती हुई युवा प्रतिभाएं सामने आई हैं। अशांत समय भी प्रतिभा के उदय का एक महान अवसर है। यह ऐसा है जैसे स्वर्ग के रास्ते ने दुनिया पर अपना नियंत्रण कम कर दिया है। विशेषज्ञों के लिए सड़क का दमन गायब हो गया है और हर तरफ बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं। कई मूल रूप से दायरे से बाहर निकलने में असमर्थ हैं, वे भी इस समय एक के बाद एक टूट गए हैं। गति अद्भुत है। कम समय में खेती उस मुकाम पर पहुंच गई है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जैसा कि एक भावी सम्राट ने दुख के साथ कहा, यह एक महान दुनिया है, एक सुनहरा संसार है, एक सुनहरा संसार है जो अनगिनत रक्त से गढ़ा हुआ है। पुरानी पीढ़ी लगातार लड़ रही है और स्वाभाविक रूप से गिर रही है, जबकि नई पीढ़ी बढ़ रही है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह स्वर्ग के ताऊ को अद्यतन करने का साधन हो सकता है। भले ही देवता अमरता का दावा करते हों, फिर भी कुछ देवता ऐसे हैं जो बहुत समय पहले जीवित रह सकते हैं। नहीं, यह कहना चाहिए कि बहुत कम हैं। अधिकांश लोग युद्ध के बाद युद्ध में गिरते हैं, यहां तक कि सम्राट भी कोई अपवाद नहीं है। www.iqs.com। इतिहास में 20 से कम पतित सम्राट नहीं हैं। यह भी एक अपडेट है। हालांकि ये लोग कितने भी आकर्षक क्यों न हो, त्यानजू और गठबंधन सेना दोनों के लिए 2 लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह से इधर उधर नहीं हो सकते। स्वाभाविक रूप से त्यानजू पक्ष सम्राट बनने के लिए अभिशप्त है। ये बस वक्त की बात है, वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं। जिसे सम्राट बनना तय है उसे त्यानजू पीढ़ी का नेता बनना चाहिए। सभी जातीय समूहों की मित्र सेनाओं में हालांकि इन दशकों में कई नए चेहरे सामने आए हैं, लेकिन उनमें अद्भुत ताकत है। कई प्रतिभाशाली विशेषज्ञ जो मूल रूप से सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना द्वारा छिपे हुए थे, एक के बाद एक दिखाई दिए। हालांकि ऐसा लगता है कि लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि तुज़िवेन ने एक बार कई सम्राटों को उत्तराधिकारी बनने और झुकने के लिए मजबूर किया था। एक व्यक्ति दुनिया चलता है, लेकिन हर किसी के पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। येज़ेवेन ने सभी पर यही प्रभाव डाला। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन युवा पीढ़ियों का प्रदर्शन कितना उत्कृष्ट है, यह अवश्यंभावी है कि उनकी तुलना येज़ेवेन से की जाएगी, लेकिन वे अधिक से अधिक सामान्य देवता हैं। यहाँ तक कि जी रेनवांग, जो मानव राजा के रूप में जन्म लेने का दावा करता है, ने भी आश्चर्यजनक प्रगति की है। लेकिन वह अभी अभी साधना के शिखर पर पहुंचा था और येज़ेवेन से बहुत पीछे था। ये कियान के अलावा टू वुडी ने ताओ को इस तरह से विरासत में प्राप्त किया है। दूसरों के लिए दिव्य राजा में कदम रखना भी दुर्लभ है। अर्ध सम्राट के दायरे में प्रवेश करने का उल्लेख नहीं। इसलिए इन लोगों के बीच तुज़िवेन को अद्वितीय कहा जा सकता है। उसके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती। उन्हें बुजुर्ग होना चाहिए जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक अभ्यास किया हो। अपने साथियों के बीच वह अजेय था। यहाँ तक जिस सम्राट ने त्यानजू की तरफ बड़ी उम्मीदें रखी थीं, उसे भी येज़ेवेन के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने बहुत कुछ खोया और लगभग अपना जीवन वहीं खो दिया। बहुतों की तुलना में ये प्रतिभाएं स्वाभाविक रूप से येज़ेवेन के बारे में राय रखती हैं। हालांकि येज़ेवेन की ताकत अद्भुत है, उन्हें नहीं लगता कि उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। वे उनसे सिर्फ एक कदम आगे हैं। विशेष रूप से जरीन राजा हैं जो खेती के चरम पर पहुंच गए हैं। वे अर्ध सम्राट के स्तर में प्रवेश करने से केवल आधा कदम दूर हैं, जिससे उन्हें लगता है कि येज़ेवेन के बराबर पहुंचना असंभव नहीं है। हालांकि येज़ेवेन ने कई साल पहले बंद दरवाजे की स्थिति में प्रवेश किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बंद दरवाजे सफल होंगे। ताओ प्राप्त करने से पहले उसके अस्थायी लाभ और हानि कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे दिल में मैं अभी भी येज़ेवेन से बहुत असंतुष्ट हूँ।
इस तरह की चीज़ जिसकी दूसरे बच्चों से सख्त तुलना की जाती है, वह सभी को बहुत परेशान कर देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उनकी तुलना ये जीवन से की जाएगी और फिर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये आमतौर पर अहंकारी जीनियस इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यह धोखा है, यह चेहरे पर एक तमाचा है। ये जीवन दूसरों के बच्चों का शिकार हुआ करते थे, लेकिन अब वे दूसरे लोगों के बच्चे बन गए हैं। दोनों पक्ष बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे अभी भी खपत की गति को बनाए नहीं रख सकते हैं। एक विशेषज्ञ को विकसित करने में हजारों साल या दसियों हजारों साल लग सकते हैं, लेकिन इस विशेषज्ञ को नष्ट करने में केवल एक छोटा सा क्षण लगता है। इस मामले में छिपे हुए स्वामी एक के बाद एक पैदा हुए और कई बुजुर्ग जो गिर गए और बैठ गए, एक के बाद एक प्रकट हुए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग एक समय के लिए चौंक गए थे। इस अराजक स्थिति में ये जीवन द्वारा पहले बताई गई कम कुंजी विकास की नीति का पालन करते हुए पूरी छिपी हुई लीग भी कम कुंजी में विकसित हो रही है और आंख बंद करके मिश्रण नहीं करती है। साथ ही यह ये जीवन और उनके उपदेशों द्वारा वापस लाए गए संसाधनों को भी हजम कर रहा है। दशकों पहले की तुलना में पूरे छिपे हुए लीग को एक ही समय में एक से अधिक स्तरों पर पदोन्नत किया गया है और उनमें से कुछ को 2 या 3 बार पदोन्नत किया गया है। बेशक उनका स्तर अपेक्षाकृत कम है और ऐसी प्रगति भी बहुत दुर्लभ है। एक समय के लिए और भी बहुत से गुरु थे और वे अब उतने बेकार नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। इसके अलावा ये जीवन के पिछले बयान ने कई मास्टर्स को एक के बाद एक आने और शरण लेने के लिए आकर्षित किया, जिसने एक बार में जीव के मास्टर स्तर का विस्तार किया। सिर्फ इन विशेषज्ञों के लिए ये जीवन सम्राट विरासत के मानक तक पहुंच गया है, लेकिन चरम मुकाबला प्रभावशीलता सामान्य सम्राट विरासत की तुलना में कहीं बेहतर है। ये जीवन और छिपे हुए राजा के अलावा अर्ध सम्राट स्तर का कोई स्वामी नहीं है। हालांकि शाही क्षेत्र के कई स्वामी हैं। ये जीवन के व्याख्यान को सुनने के बाद वे अचानक चरम दिव्य राजा के माध्यम से टूट गए, लेकिन वे अभी भी शीर्ष 10 दिव्य राजाओं की तुलना में थोड़े खराब हैं। अकेले ही अर्ध सम्राट के माध्यम से तोड़ने के लिए कम से कम थोड़े समय में बिल्कुल असंभव। यह भी छिपे हुए गठबंधन की कमजोरी है। अर्ध सम्राट स्तर के स्वामी बहुत मजबूत होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में उनके लिए बनाना मुश्किल है। सामान्य परिस्थितियों में उन अर्ध सम्राट स्तर के स्वामी को जीतना मुश्किल होता है। अर्ध सम्राटों का विशाल बहुमत सम्राटों द्वारा विरासत में मिला है। स्तर के अपवाद हैं और कई के अपने संप्रदाय हैं। उन्हें उन देवताओं की तरह आकर्षित करना कठिन है। त्यानजू प्रतिशोध की समस्या, जिसने छिपी हुई लीग को सबसे अधिक चिंतित किया, शुरुआत में चिंतित होने के बाद अंत में नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि इसमें सभी जातीय समूहों की गठबंधन सेना द्वारा देरी की गई थी और जवाबी कार्रवाई के लिए पर्याप्त विशेषज्ञों को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। सामान्य विशेषज्ञ आए और येक्षिवेन को सब्जियां भेजी, इसलिए वे बहुत शांत थे। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से विकसित हो रहा है। ये जीवेन के बिना कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। इस समय अचानक जिंगहाई के दूसरी तरफ एक खोज ने भगवान को दफन कर दिया, त्यानजू और गठबंधन सेना को झटका दिया और अचानक सभी का ध्यान आकर्षित किया। एक विशाल युद्ध क्षेत्र की खोज ने अनगिनत विशेषज्ञों को आकर्षित किया है। दफन भगवान जिंगई ही स्वर्ग के खिलाफ पिछले युद्ध का युद्ध क्षेत्र है। इसमें बड़े और छोटे युद्ध क्षेत्र हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन इस बार पाया गया युद्ध क्षेत्र वास्तव में कई सम्राटों द्वारा लड़ा गया एक सुपर युद्ध क्षेत्र है। इसमें कितने विशेषज्ञ मारे गए या घायल हुए, यह कोई नहीं जानता। संभावित सम्राटों और देवताओं के अवशेष हर जगह देखे जा सकते हैं। यहां तक जाता है कि बादशाह अंदर गिर गए हैं। इसके अलावा यह अराजकता के बहुत करीब है। कहा जाता है कि इसमें बहुत कीमती दिव्य सामग्री बिखरी पड़ी है, जिसने अनगिनत लोगों की रुचि एक साथ जगा दी है। एक दूसरे का सामना करने के बाद कई लोग इस अंतहीन रसातल में भाग गए। कहा जाता है कि इस खाई को लोगों ने ताकत से मारा था। यह अनगिनत वर्षों के लिए गठित किया गया है। यह नीचे नहीं है। इसी तरह यह खतरनाक और असामान्य भी है। यह वह जगह नहीं है जहां आम लोग खोज कर सकते हैं। इस रसातल के उद्भव के बाद से दोनों पक्षों के बीच टकराव और लड़ाई के युद्ध क्षेत्र भी इस रसातल में स्थानांतरित हो गए हैं। धन के लिए प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के साथ लड़ाई। संदेह यह आज सबसे प्रमुख युद्ध मोर्चा बन गया है। और इस तरह के शोर में लोगों का एक समूह चुपचाप रसातल के किनारे पर आ गया। अगर कोई इन लोगों को अपने सामने देख सकता है तो वे चौंक जाएंगे, विशेष रूप से उनमें से एक, येजिवेन, जो लंबे समय से गायब है और हर कोई सोचता है कि वह एकांत में है। उसके बगल में ये मोर, ये कियान और छिपे हुए राजा भी थे। ये जीवेन ही थी जिसने रीति रिवाजों को छोड़ दिया था। 50 वर्षों तक वह अंततः अर्ध सम्राट के बीच से निकलने में सफल रहा। हालांकि जैसे ही मैंने दर्रा छोड़ा, मैंने इस अंतहीन रसातल के बारे में सुना। खोजे जाने के बाद ही यह दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे बन गया है। सम्राट के संभावित पतन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को ताओवादी बर्तनों का एक टुकड़ा और कई दिव्य सामग्री मिली है जो ताओवादी बर्तनों को ढाल सकती है।
ये इन दशकों में पाए गए थे। मूल रूप से अराजकता में गहराई में जाए बिना ताओ को प्राप्त करना असंभव है, लेकिन आप इसे इस अंतहीन खाई में प्राप्त कर सकते हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि यह लोगों की पागल प्रतियोगिता का कारण नहीं बनेगा। इसलिए वह बस ये मोह और अन्य लोगों को बाहर ले आया और उसने उन दिव्य राजाओं को नहीं लिया। इस रहस्यमय रसातल में केवल भावी सम्राट ही फर्क कर सकता है। यह अच्छा है कि दिव्य राजा अपनी रक्षा कर सकते हैं। जहां तक राजा के अधीन लोगों की बात है, वे विकृत कानून स्थान के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो सकते हैं और विकृत स्थान से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये जीवेन के बाहर निकलने से छिपे हुए राजा के अलावा किसी को भी परेशानी नहीं हुई। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई भी छिपे हुए गठबंधन के आसपास नहीं देख रहा था, जीवेन ने छिपे हुए राजा को बुलाया और दफन भगवान के स्टार समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में अंतहीन रसातल में आ गया। अंतहीन खाई एक बड़ी दरार है। चारों ओर की अंतहीन तेज हवाएं आकाश को फाड़ देती हैं। सामान्य देवता बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकते और वहां कोई प्रकाश भी नहीं है। इसलिए किसी ने नहीं पाया कि पिछले अनगिनत वर्षों में रसातल में एक विशाल युद्ध क्षेत्र है। कोष्टक उन सभी के पास खेती का निम्नतम स्तर था। शरीर की रक्षा के जोरदार क्यूई को खोलने के बाद वे सीधे दरार में घुसे और दरार में प्रवेश कर गए। यह पहले की स्थिति से बिल्कुल अलग था। यह एक विशाल और अतुलनीय दुनिया थी। यह मूल रूप से एक गैर मौजूद दुनिया थी, लेकिन अनगिनत वर्षों के परिवर्तन के बाद युद्ध के मैदान ने एक विशाल दुनिया का गठन किया है। हर जगह एक कयामत का दृश्य था, धूसर और उदास, और हर जगह अराजकता थी। इस दुनिया के आसमान में हर जगह दरारें हैं। इन दरारों में से केवल एक दफन देवताओं के समुद्र से जुड़ा है और बाकी अराजकता में जुड़ा हुआ है। इन दरारों के अस्तित्व के कारण ही कुछ अराजक दैवीय पदार्थ संसार में गिरते हैं और मिलते हैं। क्योंकि यह अनगिनत मृत लोगों की युद्ध क्षेत्र विकास दुनिया है, यह सामान्य दुनिया से अलग है। दुनिया का वर्णन करने के लिए सभी अंधेरे विशेषणों का उपयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पतनशील क्यूई, मृत क्यूई, दुष्ट क्यूई और अंधेरे कानून लगभग नग्न आंखों से दिखाई देते हैं। आप हर जगह शक्तिशाली शिकायतों और कुछ शक्तिशाली अंधेरे जीवों को देख सकते हैं। समूह, यहां तक कि कुछ मच्छरों में भी उपदेश स्तर की ताकत होती है। हालांकि वे वास्तविक देवता नहीं हैं। यदि साधारण देवताओं को काट लिया जाए तो वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। यहाँ के नियमों की उलझन कुछ शक्तिशाली जीवों को यहाँ दिखाई देती है जो नियमों को पूरी तरह से ओवरराइड करते हैं। सामान्यतः उपदेश के स्तर तक अभ्यास किए बिना उपदेश के स्तर की शक्ति का होना असंभव है। ये जीवेन ने देवताओं को एक देवता के साथ हरा दिया और वह नहीं जानता था कि उसने कितनी बेड़ियों को तोड़ा है, जो करना बहुत मुश्किल था। हालांकि अगर वह यहाँ अभ्यास करता है तो वह आसानी से एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच सकता है, और अर्ध सम्राट की तुलना में युद्ध प्रभावशीलता में सीधे दौड़ना असंभव नहीं है। लेकिन नियमों की उलझन के कारण भी, इसलिए यहाँ ताओ को सिद्ध करना कठिन है। निरंतर साधना तो दूर की बात है। कोई ताओ नहीं है। हम इसे कैसे साबित कर सकते हैं? प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन इसने बड़ी संख्या में भयानक जीवों को भी जन्म दिया है। यह वास्तव में यहाँ खतरनाक है। छिपे हुए राजा की अभिव्यक्ति अत्यंत गरिमा में है। इतने सालों तक जियानभू में भटकने के बाद से उसने ऐसा भयानक युद्ध क्षेत्र कभी नहीं देखा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ नियमों पर लगभग कोई प्रतिबंध नहीं है और बड़ी संख्या में अर्ध सम्राट जीव भी हो सकते हैं। हालांकि ये जीव केवल इस युद्ध के मैदान में ही जीवित रह सकते हैं। एक बार जब वे बाहर निकल जाते हैं तो वे पूर्ण नियमों द्वारा सीमित हो जाते हैं और मारे भी जाते हैं, लेकिन यह अभी भी इस समय काफी चौंकाने वाला लगता है। एक नज़र में ये जीवेन विशाल युद्ध के मैदान में हर जगह प्रचारकों की हड्डियों को देख सकते थे, एक विशाल हड्डी के पहाड़ में ढेर। यह एक अद्भुत गंध देता है। यह युद्ध क्षेत्र इतना अद्भुत है कि कुछ लोग यह अनुमान भी लगाते हैं कि यह अंतिम निर्णायक लड़ाई का युद्ध क्षेत्र हो सकता है। बहुत संभव है। बस वे जो स्वर्ग के खिलाफ दूसरे युद्ध में बच गए, वे इस बारे में चुप हैं और कुछ नहीं कहते। स्वाभाविक रूप से लोग नहीं जानते, लेकिन यह उनकी अटकलों में बाधा नहीं डालता। यह कुछ प्राचीन युद्ध क्षेत्र होना चाहिए। वास्तविक दुनिया से अलग हो गए, अनगिनत वर्षों तक अराजकता में बहते रहे, तब तक हाल के दिनों में यह दफन भगवान के स्टार समुद्र में एक दरार से जुड़ा था, जिसे आखिरकार खोजा गया था। www.iqs.com। पूरे युद्ध के मैदान में आप स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखरे हुए कुछ जादू के उपकरण देख सकते हैं, जिनमें से कई उपदेश के स्तर पर हैं और कुछ कीमती दिव्य सामग्री। यह होना चाहिए कि वे सभी अपने मूल स्वामी के मरने के बाद फूट पड़े। चलते चलते छिपे हुए राजा ने इन बहुमूल्य दैवीय सामग्रियों और जादू के औजारों को एकत्र कर लिया। यद्यपि वे उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, फिर भी वे छिपे हुए लीग के निम्न स्तर के शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जीवेन ने सामने का रास्ता खोल दिया और पूरे रास्ते अंदर चली गई। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र अंतरिक्ष अंतहीन है। यह लगभग कई दुनियाओं के पैचवर्क जैसा है। सामान्य लोग जीवन भर अंत तक नहीं जा सकते। हालांकि
येज़िवेन की साधना यह है कि वह सीधे कुछ स्थानों पर झाड़ू लगाता है जो आम लोगों के लिए निषिद्ध क्षेत्र हैं। वह उन्हें सीधे साफ करता है और वर्जित क्षेत्रों को समतल करता है। उसे बिल्कुल भी चकमा देने की जरूरत नहीं है। पूरा युद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा है। मुझे ऐसे युद्ध क्षेत्र की उम्मीद नहीं थी। छिपा राजा आहें भरे बिना नहीं रह सका। ये मुंह की अभिव्यक्ति थोड़ी खामोश थी। येशिवेन ने इसे देखा और ये मुंह को प्रेषित कर दिया। क्या ऐसा नहीं है कि शैतान यहाँ गिर गया? येशिवेन ने अपनी शंका पूछी, जो कि एक अद्भुत अनुमान था। वह केवल इतना जानता था कि शैतान गिर गया था, लेकिन तू मुंह चुप था और उसने कभी नहीं बताया कि वह कहाँ गिरा। और उसने यह नहीं कहा। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से अधिक नहीं पूछेंगे, लेकिन इस बिंदु पर उसने महसूस किया कि उसके लिए पूछना अभी भी आवश्यक था। हाँ, सच कहूं तो यहाँ है। इस समय के दौरान मैं बाहर युद्ध के मैदान की तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे वह नहीं मिला। हालांकि उस समय मैंने गणना की कि युद्ध के मैदान के जन्म का समय तेज था, इसलिए मैंने जबरन उसके ठिकाने की गणना नहीं की। मुझे इस समय आने की उम्मीद नहीं थी। येमो ने सिर हिलाया। क्या यह सच नहीं है कि वे अफवाहें सच हैं कि यहाँ सम्राट गिर रहे हैं और एक से अधिक हैं? येज़िवेन ने उसकी आंखों के सामने कहा। यह सही है, तो मैंने आपके पीछे हटने में बाधा क्यों डाली और आपको रीति रिवाजों से बाहर जाने दिया? आपकी खेती अब अर्ध सम्राट के बीच में है। मेरा मानना कि साधारण अर्ध सम्राट भी आपके विरोधी नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए आगे जाना आसान नहीं है। स्वर्ग में आप जितने बड़े हैं उतना बड़ा होना आसान नहीं है। आपकी साधना स्वर्ग के विरुद्ध पिछले युद्ध से कम नहीं थी, लेकिन इन अनगिनत वर्षों में यह केवल इस बिंदु तक बढ़ी है। आप उसके साथ समय और विवरण की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ कुछ पा सकते हैं तो यह पूरी तरह से अलग होगा। येमो ने कहा। हाँ, येज़िवेन जोंक्सू के एकांतवास से जागे हैं। येमो ने ही उसे जगाया था। अन्यथा उसने एक सांस में अभ्यास करने और अर्ध सम्राट के मध्यकाल के चरम पर फिर से बाहर आने की योजना बनाई। इस अराजक दुनिया में उसकी ताकत जितनी मजबूत होती है, उसकी आत्मरक्षा की क्षमता उतनी ही मजबूत होती है। यह अवश्यंभावी है कि वह कठिन अभ्यास नहीं करता है। जहां तक पता है, यहाँ कई सम्राट हैं जो यहाँ गिर गए। अन्य नहीं कहते। हालांकि मुझे उस स्थान का विशिष्ट स्थान नहीं मिल सकता है जहां भगवान मोजुन गिरे थे। हमारे बीच के संबंध के साथ मैं मोटे तौर पर कुछ गणना कर सकता हूं, जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि हम मोजुन की लाश का स्थान दूसरों की तुलना में पहले पा सकते हैं। उस समय कोई बड़ा लाभ आपका इंतजार कर रहा होगा। क्या आपको लगता है कि मोजून में बहुत खजाना है? उस समय आप उस धन की कल्पना नहीं कर सकते जो राक्षस राजा अपने साथ ले गया। हमें उन चीजों को प्राप्त करना चाहिए और दूसरों को कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। येमो ने गंभीरता से कहा। यदि आप उस समय आगे जाना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से मुश्किल नहीं है। तुम स्वर्ग में भी नहीं हो सकते। यदि आप उस समय सम्राट और विद्रोहियों को मारने की योजना बनाते हैं तो सब कुछ समय पर होगा। येज़िवेन की आंखें चमक उठीं। यदि यह सच होता जैसा कि तुमो ने कहा, तो यह अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत को बचाने के लिए पर्याप्त होगा। अन्यथा भले ही पर्याप्त शाही स्रोत और रहस्यमय स्थान हो, इस चरण तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। पृथ्वी पर क्या इतना जादुई है? येज़िवेन ने पूछा। येज़िवेन को समझाने की कोशिश कर रही थी। अचानक वे आग के समुद्र में घुस गए थे। दूरी में कई आकृतियों ने सीधे उन्हें घेर लिया। येज़िवेन ने थोड़ा नजर देखा, लेकिन देखा कि ये आकृतियां शक्तिशाली योद्धा थीं। इन पराक्रमी योद्धाओं की समूची श्वास विमान के शून्यता में समाहित थी, ठीक वैसे ही जैसे विमान से उत्पन्न हुआ विमान का पुत्र। बिना एक शब्द कहे ये शक्तिशाली लड़ाके आगे आए और येशिवेन और अन्य लोगों को घेर लिया। क्वैक 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 क्वैक। इन आंकड़ों में से एक ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी पागल थी और उसकी आंखें भयंकर रूप से चमक उठीं। सावधान रहो, ये मरे नहीं हैं, इन्हें जीवित होना चाहिए। ये कियान फुसफुसाया। कौशल की साधना के कारण वह उन मृत आत्माओं के प्रति भी बहुत संवेदनशील है। यदि वे मृत आत्माएं हैं तो वह भी बहुत स्पष्ट है और पहली बार में ही उन्हें देख सकती है। क्या आपने स्वर्ग के खिलाफ पिछले युद्ध के दौरान इसे इस युद्ध के मैदान में छोड़ दिया था? येशिवेन कुछ सोच रही थी और अचानक पूछ बैठी। हाँ, हम युद्ध के मैदान में छोड़े गए लोग हैं। कई साल बीत चुके हैं और मैं उन्हें खुद नहीं गिन सकता। हमें बचाने कोई नहीं आया। आकृति ने धीरे से कर्कश स्वर में लेकिन उग्र दृष्टि से कहा, अब हम युद्ध के मैदान में एकीकृत हो गए हैं और बाहर चले गए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। हाँ हाँ। उनका एक्सप्रेशन थोड़ा क्रेजी रहा है। इस युद्ध के मैदान में अनगिनत वर्षों तक जीवित रहने के लिए उन्होंने पूरे युद्ध के मैदान के साथ एकीकृत करने की पहल की है। इसके अलावा वे पहले से ही वहां थे जब युद्ध क्षेत्र दुनिया में विकसित हुआ। यदि वे साधारण दुनिया में होते तो वे प्राचीन देवता होते जो दुनिया के निर्माण के समय अस्तित्व में थे। वे युद्ध के मैदान की दुनिया से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने युद्ध के मैदान में ऐसे अराजक नियमों में जीवित रहने के लिए अनुकूलन किया है, लेकिन उन्हें फिर से बाहर करना इतना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि आप हमें जाने नहीं देंगे। ये ज़िवेन ठंडी लग रही थी। मूल रूप से उसने इन लोगों का स्वर्ग के विरुद्ध योद्धाओं के रूप में सम्मान किया। अब लगता है कि आधी कैद की लंबी उम्र में ये लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। वे वास्तव में खुद को और दूसरों को उनकी सेवा करने के लिए गुलामों के रूप में पकड़ना चाहते हैं और उन्हें लंबी चुप्पी को महसूस करना पड़ता है। हाँ, जो लोग तोड़ते हैं उन्हें रहना चाहिए। जो हमारी बात मानते हैं वे अभी भी जीवित रह सकते हैं, अन्यथा वे मर जाएंगे। अब पूरी दुनिया बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई है, अधिक से अधिक लोग इसमें आएंगे। यदि आप पहले आत्मसमर्पण करते हैं तो आप अभी भी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं और आपको सबसे कम गुलाम नहीं होना चाहिए। आवाज ने ये ज़िवेन को आत्मसमर्पण करने के लिए ललचाया। क्या बकवास है, ये ज़िवेन और उनके पागल कहते हैं, बस उन सबको मार डालो। टूमो चिल्लाया और पहले उसे मार डाला। उपन्यास वुशेन स्पेस में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताज़ा सामग्री होगी। साथ ही सभी के लिए 100% भाग्यशाली उपहार हैं। अब हम वेचेट खोलेंगे। ऊपर दाईं ओर नंबर पर क्लिक करें, दोस्तों को जोड़ें, आधिकारिक खाता क्यूड्रेट खोजें और उस पर ध्यान दें। ब्रश, येमो चिल्लाया और एक परछाई से लड़ते हुए सीधे बाहर निकल गया। टकराना टकराना टकराना। अचानक दोनों पक्षों ने तुरंत तूफानी लहरें चला दी और दोनों पक्षों के आंकड़े लगातार शून्य में चमक गए। हर टक्कर एक पल में टूट गई। तो ज़िवेन ने बस इन आंकड़ों को देखा और मदद करने का इरादा नहीं किया। अरे अरे, तुम साथी हो, तुम ऊपर जाकर मदद क्यों नहीं करते? इन आंकड़ों के बीच एक और ने कुछ उग्र रूप दिखाया और हंसते हुए कहा। यह मानव स्वभाव के कुरूप पक्ष को देखने के लिए बहुत इच्छुक प्रतीत होता है। मैं मदद के लिए ऊपर नहीं जाता। मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जंपिंग जोकर से निपटने के लिए यह काफ़ी है। मुझे मेरी मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये ज़िवेन ने धीरे से कहा। लेकिन कुछ हारे हुए लोग जो अपने दिल और ज्ञान से अंधे हो गए हैं, घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। क्या मर रहा है? इन आंकड़ों ने अचानक गुस्से का रूप दिखाया। ये लोग साल भर जंग के मैदान में डटे रहे। जीवित रहने के लिए वे दुनिया के साथ एकीकृत भी हुए। इसलिए यह लंबे समय से दुनिया के इस पक्ष की नाराजगी से मिट गया है और बोलने का लगभग कोई कारण नहीं है। मेरे मन में केवल अनंत हिंसा है। मैं अपने मन में क्रोध को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। जैसे ही मुझे उकसाया गया, मैं तुरंत उन्मत्त हो गया। www.iqs.com। वे सभी सीधे ये ज़िवेन के पास पहुंचे। मरना। ये ज़िवेन ने अचानक अपनी उंगली लहराई और एक पल में एक अद्भुत तलवार की आत्मा उसकी उंगलियों से निकली, सीधे एक अर्धचंद्र जैसा निशान बना रही थी और आकाश के माध्यम से काट रही थी। पूफ पूफ पूफ। तलवार क्यूई सीधे इन विशेषज्ञों को काटती है और मौके पर फट जाती है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पक्ष में ये अर्ध सम्राट ये ज़िवेन के सामने बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं। बस एक पल के लिए उन्हें मौके पर ही उड़ा दिया गया है। बाहर सर पर दौड़ने वाले ये अर्ध सम्राट स्तर के राक्षस इस समय दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर नहीं थे और हर मिनट विस्फोट हो रहे थे। दूसरी तरफ येमो ने अपने साथ उलझी हुई आकृति को भी उड़ा दिया, जो उसका विरोधी बिल्कुल नहीं था। अर्ध सम्राट स्तर पर पदोन्नत इन लोगों की युद्ध शक्ति अराजकता के कानून पर आधारित है। वे खुद वास्तव में इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। येमो जैसे गदाई शैतान के साथ तुलना करने की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक छिपे हुए राजा जैसे नए अर्ध सम्राट की तुलना में भी एक बड़ा अंतर भी है। ये ज़िवेन के साथ तुलना करना तो दूर की बात है। दुर्भाग्य से उन सभी का अपना रूप है, ज़्यादा तेल और पानी नहीं। येमो अपने होठों को सहलाए बिना नहीं रह सकी और बोली। उसके निगलने ने इन लोगों पर अधिक शक्ति और मांस बिल्कुल नहीं खाया। यह बाहरी अर्ध सम्राट की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली था। रुको, तुम कौन हो और तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा? अचानक दूर से एक क्रोधित आवाज आई और एक आकृति सीधे शून्य से उभरी। यह अनगिनत दुष्ट आत्माओं से बना था। अंत में ये ज़िवेन के सामने यह एक मानव आकार में घनीभूत हो गया, लंबा और शक्तिशाली। ये ज़िवेन को ठंडेपन से देख रहा है। जैसे ही यह आदमी प्रकट हुआ, उसे अचानक लगा कि आकाश के खालीपन में केवल बुरी आत्माएं बची हैं। ऐसा लगता था कि ये दुष्ट आत्माएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं छिपे हुए गठबंधन का नेता हूँ। ये ज़िवेन ने उत्तर दिया कि उसके सामने का आंकड़ा पहले के समान स्तर का नहीं था। छिपे हुए गठबंधन के भगवान। आकृति ने ये ज़िवेन को देखा और थोड़ा हैरान हुई। बुरा नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे जानते हैं? ये ज़िवेन ने पूछा। मैंने आपके बारे में सुना है। मैंने सुना है कि आप हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। आपने उन सम्राटों को एक के बाद एक सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। दुष्ट आकृति ने कहा, उसकी आवाज़ धातु की तरह गूंज रही है। यहाँ तक ये ज़िवेन को भी उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी ने यहाँ अपना नाम सुना होगा। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ लंबे समय से फंसा हुआ हूँ और बाहर की स्थिति नहीं जानता?
हाल ही में कई बाहरी लोग आए हैं और मैंने आपका नाम सुना है। मैं वास्तव में एक महान व्यक्ति हूँ। दुष्ट आत्मा आकृति ने कहा, मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मेरा नाम शाजुन है, मैं यहाँ लंबे समय से अभ्यास कर रहा हूँ। छिपा हुआ राजा दंग रह गया। वह जानता था कि येज़िवेन बाहर प्रसिद्ध और शक्तिशाली था, लेकिन जब वह अंतहीन रसातल में प्रवेश कर गया तो उसने इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक अनंत रसातल में मौजूद सांपों ने भी एक शिवेन का नाम सुना है। वह तो कमाल है। ऐसा लगता है कि इसका वास्तव में मतलब वेगाह नहीं है। एक शिवेन ने राहत की सांस ली। उसने इस शाजुन को एक साथ मारने की योजना बनाई थी ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। सौभाग्य से इस शाजुन का मतलब उनके साथ संघर्ष करना नहीं था, अन्यथा यह एक बड़ी मुसीबत होती। लेकिन हमने अभी अभी आपके कई अधीनस्थों को मार डाला। क्या आपको परवाह नहीं है? येमो ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। यह सिर्फ कुछ लोग हैं जो मौत को अपनाते हैं। वे लंबे समय से रसातल से मिट चुके हैं। रसातल में ऐसे कई लोग हैं। यह मरने के लिए कुछ भी नहीं है। शाजून ने उदासीनता से कहा। येज़िवेन, यह दुष्ट आत्मा सरल नहीं है। हालांकि उन लोगों के पास पहले अर्ध सम्राट की लड़ने की शक्ति थी, उनके दिमाग स्पष्ट रूप से दुष्ट आत्मा द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन यह दुष्ट आत्मा द्वारा नष्ट नहीं हुई थी और यहाँ तक निगल भी गई थी। दुष्ट आत्मा अपने स्वयं के उपयोग के लिए, या तो वह उन वर्षों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे या उन्होंने दुष्ट आत्मा के मार्ग की खेती करके शुरुआत की, चाहे वह किसी भी तरह की हो। इस रिंग में पर्यावरण के तहत इस बिंदु तक खेती करना आसान नहीं है। येमो ने कहा। चिंता मत करो, भले ही उसके बीच वास्तव में कोई मतभेद हो, यह कुछ भी नहीं है। उसके हाथ में एक समय वस्त्र है। यहाँ तक अगर उसे बड़ा आत्मनियंत्रण मिलता है तो वह मेरी मदद नहीं कर सकता। इसमें कुछ भी भयानक नहीं है। येज़िवेन स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उनकी अपनी योजनाएं और विचार हैं। उन्होंने अभी यहाँ प्रवेश किया है। यह कहा जा सकता है कि वह अपने जीवन से परिचित नहीं है। स्थानीय सांप को जानना अच्छा है। इसके अलावा अगर वह नहीं लड़ सकता तो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कसीवेन, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, लेकिन एक बात है जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। शाजुन ने येज़िवेन को देखा और कहा जैसे यह सच हो। क्या बात? येज़िवेन ने भौहें चढ़ाकर कहा। यह बहुत सरल है। सम्राट यहाँ छिपा है और उसने बुद्धत्व की तैयारी शुरू कर दी है। उस समय वह पूरे विश्व युद्ध के मैदान को अपने देश में बदल देगा। उस समय इसमें सभी अनगिनत लाशें उसके द्वारा प्राप्त की जाएंगी, उसकी आज्ञा होगी और अनगिनत ताकतें जुड़ जाएंगी। शाजुन ने मुस्कराते हुए कहा। आपको कैसे मालूम? येज़िवेन ने पूछा। क्योंकि मैंने उसे उस समय अंदर आते हुए देखा था, जो आपके धूमधाम से कहीं अधिक है। शाजून ने कहा, और मुझे पता है कि वह कहाँ गया। चलो, तुम क्या शर्तें चाहते हो? येज़िवेन ने धीरे से कहा कि उसका दिल पहले से ही हत्या के अवसरों से भरा हुआ था। बेशक यह इस शाजुन पर नहीं बल्कि सम्राट के विद्रोह पर निर्देशित था। सम्राट के विद्रोह का समाचार फिर से मिलना आसान नहीं था। वह कैसे उत्साहित नहीं हो सकता था। इस बार मुझे उसे सब पकड़ना चाहिए। इस बार येज़िवेन पहले से ही अलग था जब उसने डकैती को पार किया था। भले ही उसने स्वर्ग से लोगों को फिर से बचाया हो, वह सम्राट को नहीं बचा सका। अरे, यह बहुत आसान है। मैंने सुना है कि आपके हाथ में एक जादुई शब्द है। मुझे आपके हाथ में जादू का शब्द चाहिए। शाजुन ने मुस्कराते हुए कहा। मुझे खेद है कि मैं यह वादा नहीं कर सकता। मैंने मूल दानव कबीले का वादा किया है। मैं उन्हें एक दिन वापस कर दूंगी। येज़िवेन ने गंभीरता से कहा कि वह अपने शब्दों को खाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि यह बिल्कुल आवश्यक नहीं था। दिव्य सामग्री का एक टुकड़ा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे आपका जादुई शब्द नहीं चाहिए। जब आप वादा करते हैं, मैं आपको तुरंत ले जाऊंगा। शाजून ने मुस्कराते हुए कहा। ठीक है, जब तक मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें एक दिव्य सामग्री देने का वादा करूंगा। येज़िवेन ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे सहमति व्यक्त की। वैसे भी उनके पास ढेर सारी दिव्य सामग्री हाथ में है। क्या होगा यदि आप उसे एक देते हैं? जब तक आप सम्राट के बैकों से छुटकारा पा सकते हैं, यह पूरी कीमत चुकाने लायक है। लेकिन आपको याद न दिलाने के लिए मुझे दोष न दें। इस बार मैं अंतहीन रसातल में आया, मैंने महान आत्मविश्वास देखा। स्वर्ग के खिलाफ आखिरी युद्ध में बूढ़ा पहले से ही मजबूत था और अब यह और भी घुटन है। अगर अब आप उससे लड़ना चाहते हैं, मुझे डर है कि थोड़ी उम्मीद है। शाजून ने कहा, आत्मनिहित होने के अलावा उसके पास कई स्वामी हैं। इस बार त्यानजू को उसे पूरी तरह से समर्थन देने की योजना बनानी चाहिए। अगर तुम जाओगे तो तुम लोग मर जाओगे। येज़िवेन की अभिव्यक्ति थोड़ी गरिमापूर्ण है। अपनी वर्तमान ताकत और समय के वस्त्र और हाथ में नाग की तलवार के साथ वह स्वर्ग में होने से भी नहीं डरता, लेकिन वह वापस लौटने से नहीं डरता। इसका मतलब यह नहीं है कि येज़िवेन उसे तब तक हरा सकते हैं जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ता। येज़िवेन, अब बेहतर होगा कि आप पहले राक्षस राजा की विरासत प्राप्त करें और फिर आगे की साधना के बाद उसे मारने पर विचार करें।
वैसे भी सम्राट के विद्रोह की हद तक ताओ को थोड़े समय में प्राप्त करने की संभावना नहीं है। येमो ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। अगर मैं सम्राट को मारना चाहता हूं तो मैं उससे छिप नहीं सकता। मुझे पहले उसे मारना चाहिए। ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसकी वर्तमान ताकत, भले ही वह साधारण चोटी के अर्ध सम्राट को अपने नंगे हाथों से हरा दे, कोई समस्या नहीं है। उसके पास टाइम गाउन है और वह दा जिजाई के खिलाफ भी लड़ सकता है। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर दा जिजाई के हाथ में ताओवादी हथियार है तो उनका फायदा ऑफसेट हो जाएगा। उससे निपटना इतना आसान नहीं है। शाजुन, पहले यहाँ रुको। मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। फिर मैं तुम्हें हमें सम्राट की जगह खोजने के लिए ले जाने दूंगा। इस बार मुझे उसे दफनाने की जगह के बिना मरने देना चाहिए। ये शिवेन ने ठंडेपन से कहा। यह एक या दो बार नहीं है कि वह और सम्राट एक दूसरे के खिलाफ लड़े। यह अफसोस की बात है कि वह उसे पूरी तरह से मार नहीं पाया। ये शिवेन का सबसे बड़ा अफसोस है। हाँ, लेकिन आपको जल्दी करना होगा, या अगर मैं किसी और से मिला तो मैं खबर भेज सकता हूँ। शाहजून ने थोड़ी सी धमकी के साथ कहा। फिर आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग सम्राट की परेशानी में पड़ जाते हैं। ये जिवेन ने हल्के से कहा, इसे खारिज कर दिया और फिर सीधे येमो और अन्य लोगों को घूमने और अंतहीन रसातल में उड़ने के लिए ले गए। उपन्यास वुशेन स्पेस में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताज़ा सामग्री होगी। साथ ही सभी के लिए 100% भाग्यशाली उपहार हैं। अब हम वेचेट खोलेंगे। ऊपर दाईं ओर नंबर पर क्लिक करें, दोस्तों को जोड़ें, आधिकारिक खाता क्यूड्रेट खोजें और उस पर ध्यान दें। ये जिवेन, मुझे नहीं लगता कि शाजुन सही है। अब वह सम्राट के विद्रोह की खबर हमें बेच सकता है। हो सकता है कि वह उस समय तियानजू को हमारी खबर बेच सके। येमो ने एक स्वर से कहा। मैंने इसके बारे में लंबे समय से सोचा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरी साधना आगे बढ़ती है। मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता है और मैं एक ही बार में अर्ध सम्राट के बाद के काल में पहुंच जाता हूं। उसकी जो भी योजनाएं हैं वे सब मर जाएंगी। इसके अलावा मेरी इच्छा है कि उसका तियानजू के साथ संपर्क होता। अगर वह मुझे पकड़ने के लिए लोगों को आकर्षित करना चाहता है तो यह सबसे अच्छा है। मैं अभी उन सबको पकड़ता हूं। तू जिवेन ने उपहास किया। कई परिणामों की उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी और वे उनके नियंत्रण में थे। उसने परवाह नहीं की। यदि यह शाजुन चालें नहीं खेलता है तो यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है, लेकिन अगर वह चालें चलाने की हिम्मत करता है तो वह उन्हें एक साथ मार देता है। वही जो मैंने कहा। येमो मुस्कुराया। छिपे हुए राजा को ये जिवेन की कार्यशैली की आदत नहीं है। वह एक गुप्त गठबंधन बना सकता है। स्वाभाविक रूप से वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। सिर्फ वर्षों के अनुभव ने उन्हें किनारों और कोनों को चिकना बना दिया है और उन्हें यह समझा दिया है कि जोखिम लेने के बजाय कई चीजों को सावधानी से करना होगा, जो कि ये जिवेन के क्रोध से काफी अलग है। यह भी निर्धारित करता है कि दोनों पक्षों की व्यवहार शैली पूरी तरह से अलग है, इसलिए वह इस समय थोड़ा चिंतित है। ये कियान नहीं बोली। उसने ये शिवेन का पीछा किया। वास्तव में उसकी अधिकांश आत्मा अभी भी साधना की अवस्था में थी। उसने ये जिवेन का पीछा किया, इसलिए उसे बहुत राहत मिली और उसे किसी भी समय सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं थी। उसे ये जिवेन पर पूरा भरोसा है। चारों जल्द ही अंतरिक्ष की परतों को पार कर गए, पूरी बड़ी दुनिया के विमान में प्रवेश कर गए और लगभग एक कूदने की मुद्रा दिखाई दी। विशेष रूप से तू जिवेन ने सीधे शैतान के पंखों को खोल दिया और अंतरिक्ष को अंतरिक्ष से अलग कर दिया। यहाँ तक अत्यंत अस्थिर स्थान के साथ अंतहीन खाई में भी वे पार करने और कूदने का एहसास कर सकते हैं। यहाँ तक कि येमो, जिसे ये जिवेन के दानव पक्ष को सिखाया गया था, दानव पंथ पर अपनी साधना में ये जिवेन से बहुत कम है। वह प्रकाश के पंथ के स्तर तक पहुंच गया है। गति प्रकाश की गति तक पहुंच गई है, जो बहुत तेज है। हालांकि अभी भी ये जिवेन की अंतरिक्ष के माध्यम से सीधे चीर-फाड़ के साथ कोई तुलना नहीं है। अचानक भीड़ फिर से कूद गई और सीधे विशाल रक्त समुद्र में आ गई। पूरा रक्त समुद्र बेहद गंदा लग रहा था, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की सभी गंदी चीजें यहीं केंद्रित थीं। यह है, ये क्यानिकियन भी गंदी क्यूई द्वारा जगाया गया था और अपनी साधना से जागा था। यह गंदे खून का समुद्र है। छिपे हुए राजा ने समझाया, इस समय के दौरान लोग इस अंतहीन शून्य में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ समाचार और अफवाहें फैलाई गई हैं। इन्हीं अफवाहों में गंदा खून का समुद्र भी काफी मशहूर है। कहा जाता है कि रक्त समुद्र बहुत भयानक होता है। देवताओं को यदि थोड़ा सा भी संसर्ग हो जाए तो वे सारे शरीर में सड़गल कर मर जाएंगे। कुछ बेपरवाह लोग सीधे सीधे गंदे खून के समंदर में खामोश हैं। यह एक दुखद मौत थी। उद्धरण चिन्ह। इस समय के दौरान ये जिवेन ने परवाह नहीं की, लेकिन छिपे हुए राजा ने आराम नहीं किया और ये जानकारी एकत्र कर रहा था। येमो, क्या आपको यकीन है कि शैतान गंदे खून के समुद्र के दूसरी तरफ गिर गया? ये जिवेन ने पूछा। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि यह खून के गंदे समुद्र के दूसरी तरफ है। टूमो सिर हिलाया। बड़े मार्शल भाई यिनवांग, अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते?
ये जिवेन ने पूछा। यदि आप पार करना चाहते हैं छोटे मार्शल भाई, यदि आपके पास समय है तो वस्त्र ठीक होना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि हम इसमें तब तक मदद नहीं कर सकते जब तक कि हम खून के इस गंदे समुद्र पर तैरते मौत के जहाज को नहीं ढूंढ पाते। छिपे हुए राजा ने कहा। मौत का जहाज, वह क्या है? ये शिवेन ने थोड़ा अजीब तरीके से पूछा। यह एक भूत जहाज है जो पूरे साल रक्त के गंदे समुद्र पर तैरता रहता है। यह समय समय पर रक्त के समुद्र पर दिखाई देता है। यदि आप मौत के इस जहाज को ले जा सकते हैं तो आपको अभी भी रक्त के समुद्र को पार करना सुनिश्चित करना चाहिए। छिपे हुए राजा ने कहा। वह थोड़ा लाचार था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। खाली जहाज, ये जिवेन ने तुरंत कहा। मैं जाऊंगा और पहले देख लूंगा। ये जिवेन बाहर निकली, एक किरण में बदल गई और गंदे खून के समुद्र में जा गिरी। इस समय उनका पूरा व्यक्तित्व एक जलती हुई लौ की तरह था। ये जिवेन ने पाया कि जैसे ही उन्होंने इसमें प्रवेश किया, उनके चारों ओर का समय स्वचालित रूप से बचाव करने लगा और उनके शरीर में सम्राट स्रोत अभी भी एक अद्भुत गति से उपभोग कर रहा था। ऐसा लगता है कि इन गंदे रक्त समुद्रों के आक्रमण से बचाव के लिए भी समय की रक्षा करना बहुत मुश्किल है। गंदा रक्त समुद्र वास्तव में भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे गंदे रक्त समुद्र में कोई जीव नहीं है। इस स्थान पर यह अराजकता से भी भयानक है। कोई जीव जीवित नहीं रह सकता, जो कि बहुत ही सामान्य बात है। उसकी आकृति गंदे रक्त सागर के ऊपर उड़ती रही। अचानक उसने अंत में अपने सामने एक उभरता हुआ रक्त कंकाल जहाज देखा। पूरे कंकाल जहाज में कोई चालक दल नहीं था, लेकिन यह अजीब तरह से बह रहा था और गंदे खून के समुद्र पर बह रहा था। हाँ, यह मौत का जहाज होना चाहिए। ये जिवेन सीधे बाहर निकली और मौके पर ही जहाज पर उतर गई। निश्चित रूप से वह भी जहाज पर उतरा ही था और अंतहीन संक्षारक बल तुरंत गायब हो गया। समय की किरकिरी खोलने की जरूरत नहीं थी। यह वास्तव में दिलचस्प है। ये जिवेन मुस्कुराए। यह कंकाल मौत का जहाज इतना अजीब है कि यह समुद्र पर तैर सकता है जहां जंग की शक्ति इतनी प्रबल है। वह मौत के जहाज की जांच करने के लिए ऊपर और नीचे गया और पाया कि वहां कोई भी नहीं था, और वह मौत के जहाज का आग्रह भी नहीं कर सकता था जैसे कि उसका कोई निश्चित मार्ग हो। सौभाग्य से मौत के जहाज की दिशा ये कियान और अन्य की दिशा थी। कुछ समय के बाद मौत का जहाज आखिरकार किनारे पर आ गया। ये जिवेन के मार्गदर्शन में तू कियान और अन्य लोगों ने जल्द ही मौत के जहाज पर उड़ान भरी। मृत्यु का जहाज यहाँ है, लगभग बिना किसी प्रतीक्षा के। यह बस थोड़ा रुक जाता है और रक्त के समुद्र की गहराई की ओर बहना शुरू कर देता है। यह अनगिनत वर्षों के लिए एक निश्चित चीज प्रतीत होती है, जो दुनिया की शुरुआत से लेकर दुनिया के अंत तक हमेशा के लिए चलती है। यह जहाज वास्तव में अजीब है। येमो ने जहाज के चारों ओर देखा और बहुत अजीब महसूस किया। इस जहाज ने वास्तव में लोगों को झकझोर कर रख दिया। ठीक है, लेकिन यह हमें गंदे खून के समुद्र को पार करने में मदद कर सकता है। जब ये जिवेन ने यह कहा तो उसने अचानक देखा कि जहाज के चारों ओर अनगिनत कंकाल दिखाई दे रहे हैं। यह कहा जाना चाहिए कि वे रक्त के समुद्र के तल से ऊपर उठे। वहां सभी प्रकार के कंकाल थे, मानव जैसे और पहाड़ों जैसे विशाल कंकाल। सभी ने अनुमान लगाया कि ये गदाई स्वामी होने चाहिए जो एक बार यहाँ गिरे थे। उनके शरीर साल भर खून के समुद्र के तल में दबे रहते हैं, लेकिन अब वे अचानक ऊपर आ जाते हैं। यह एक अच्छी चीज नहीं है। उन्हें केवल अपने चेहरे पर उड़ती हुई एक बुरी सांस महसूस हुई। ये भयानक सांसें खून के समुद्र में चली गईं। तब उन्होंने पाया कि लाशें धीरे धीरे हिलने लगीं। करकरा आवाजें जारी रहीं और कंकाल रक्त के समुद्र पर चलने लगे और फिर जहाज के पास आते रहे। सबको सावधान रहना, ये कंकाल बेजोड़ विशेषज्ञ हैं। इनका मांस और खून निगल लिया गया है, इसलिए केवल कंकाल ही बचे हैं, लेकिन इस वजह से इससे निपटना और भी मुश्किल है। येमो ने जोर से लोगों को याद दिलाया। और अधिक कहने के लिए येमो की आवश्यकता नहीं है, सभी ने इसे पा लिया है, क्योंकि ये कंकाल ऊपर चढ़ गए हैं, जैसे कि वे अपने आतंक को पुनः प्राप्त कर चुके हों। वे लगातार गर्जना कर रहे हैं और कुछ विशाल विदेशी कंकाल बस उड़ते हैं, गर्जना करते हैं और पूरे जहाज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। टकराना, ये जिवेन ने अपने हाथ में तलवार उठाई, सीधे एक कंकाल को काट दिया, रक्त के समुद्र में गिर गया और रक्त के समुद्र द्वारा निगल लिया गया। लेकिन और भी कंकाल ऊपर चढ़ रहे थे और जहाज को मार रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरे जहाज को नष्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये जिवेन में कई लोगों को मार डाला। उनका बल और गति साधारण देवताओं से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि वे साधारण देवताओं को जानते हैं तो वे वहीं पर आधे टुकड़े हो जाएंगे। सौभाग्य से तू जिवेन और अन्य अर्ध सम्राट हैं। हालांकि वे इन अनगिनत कंकालों से थोड़े घबराए हुए हैं, कुल मिलाकर वे अभी भी पूरी तरह से पूरे जहाज को पकड़ते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि क्या हो रहा है, वे यह भी समझते हैं कि यह उनके लिए होना चाहिए। गर्जन, कंकालों से एक अत्यंत तेज और दुखद दहाड़ निकली, लेकिन सभी ने देखा कि खून के समुद्र से पहाड़ जितना बड़ा शरीर वाला एक कंकाल वाला अजगर उड़ गया। दूर से देखा जाने वाला विशाल शरीर आकाश से लटके बादल की तरह था, जो सभी प्रकाश को अवरुद्ध कर रहा था और सभी को आतंक से डरा रहा था।
इस कंकाल वाले ड्रैगन के बारे में और भी भयानक बात यह है कि यह एक अद्भुत सांस छोड़ता है, सामान्य अर्ध सम्राट से बहुत ऊपर, और मुझे नहीं पता कि यह कितना भयानक अजगर था। नहीं, यह जानवर बहुत शक्तिशाली है। अगर उसने हमें झटका दिया तो हमें डर है कि हम सब खत्म हो जाएंगे। ये मुंह यह कहने में मदद नहीं कर सकता, हालांकि इन जानवरों ने अभी तक जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाया है। कौन जानता है कि वे ऐसा करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो हम मरेंगे नहीं। मैं पहले कंकाल वाले अजगर को मारूंगा। तुम यहीं रहो। येज़िवेन ने तुरंत कहा कि उसका टाइम गाउन अचानक चकाचौंध करने वाली रोशनी में बदल गया। उसके पीछे दानव का पंख अचानक खुल गया। पूरा शरीर एक ज्वाला की तरह था, सीधे बह गया और एक पल में कंकाल अजगर के पास पहुंच गया। ऐसा लगता है कि अजगर का कंकाल काफी उत्तेजित हो गया था। वह तुरंत गुस्से से दहाड़ा, अपना बड़ा मुंह खोला और उसमें से अंतहीन खून की रोशनी निकली, सीधे येज़िवेन की ओर। उपन्यास वुशेन स्पेस में आधिकारिक वीचैट प्लेटफॉर्म पर अधिक ताज़ा सामग्री होगी। साथ ही सभी के लिए सौभाग्यशाली उपहार हैं। अब हम वेचेट खोलेंगे। ऊपर दाईं ओर नंबर पर क्लिक करें, दोस्तों को जोड़ें, आधिकारिक खाता क्यूड्रेट खोजें और उस पर ध्यान दें। येज़िवेन उछल पड़ी और बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। उसके हाथ में एक नाग की तलवार दिखाई दी और सीधे एक अद्भुत तलवार क्यूई को बाहर कर दिया। टकराना। अजगर का कंकाल तुरंत चिल्लाया, उसका शरीर काट दिया गया और उसमें पैदा हुए युवान भगवान को भी येज़िवेन की तलवार से काट दिया गया और वह तुरंत मर गया। नाग की तलवार के नीचे कंकाल के अजगर को अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं मिला और वह बुरी तरह मर गया। हालांकि अधिक से अधिक कंकाल हैं। येज़िवेन मारने के लिए नाग की तलवार लहराती रहती है। इस समय वह अंत में समझता है कि यह वर्जित क्षेत्र क्यों बन गया है, जीव भी नहीं। यह वास्तव में है क्योंकि यह बहुत भयानक है। साधारण अर्ध सम्राट परिवार केवल कंकाल समुद्र में पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। ताओवादी हथियार के साथ केवल येज़िवेन ही इसमें आ जा सकती है। मुझे नहीं पता कि लड़ाई कितनी लंबी चली। मौत का जहाज आखिरकार उतर ही गया। मैं एवेन्यू के बैंक से 1000 मील से अधिक दूर था और ये कंकाल एक के बाद एक पीछे हट गए थे। ऐसा लग रहा था कि मैं डर गया था या मैं खून का समुद्र नहीं छोड़ सकता था। यद्यपि यह शक्तिशाली था, यह भी सीमित था। आखिरकार दूर हो गया। छिपा राजा आहें भरे बिना नहीं रह सका। कंकालों के अंतहीन समुद्र ने उसे भयभीत कर दिया। सौभाग्य से येज़िवेन वहां थे, अन्यथा वे नष्ट हो जाते। हालांकि अगर येज़िवेन वहां नहीं होते तो वे इससे बचते और ऊन तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ वास्तव में खतरनाक है, लेकिन केवल ऐसी जगह में एक वास्तविक अद्वितीय भगवान छिपा हो सकता है। येज़िवेन ने सिर हिलाया। खुद को बचाने के लिए ताओवादी हथियारों के साथ भी उन्होंने महसूस किया कि ये कंकाल वास्तव में तकलीफदेह थे। हाँ, जब हम दानव राजा की विरासत प्राप्त करते हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में उठने का समय है। क्या स्वर्गीय परिवार, चिंता मत करो, उन सभी को मार डालो। येमो ने आत्मविश्वास से कहा। मैं पहले से ही शैतान की गंध महसूस कर सकता हूँ। येमो ने कहा, सीधे गंदे खून के समुद्र के दूसरी तरफ की गहराई तक उड़ना। येज़िवेन और अन्य लोगों ने तुरंत पीछा किया। उसी समय दूसरी तरफ एक विशाल जादू जहाज पर कुछ आंकड़े गलत हैं। ये आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन हर एक सांस के साथ मजबूत और शक्तिशाली है। यह ब्रह्मांड में सितारों की तरह शक्तिशाली है। विशाल जहाज के सिर पर एक लंबी आकृति खड़ी थी। पूरे जहाज पर नजर। यह अमर होना चाहिए इस बार, लेकिन आपके पास आखिरी मौका है। येज़िवेन नाम की मानव साधना ने बहुत तेजी से प्रगति की है। यदि उसे शैतान की विरासत पहले मिल जाती है तो आप हमेशा के लिए उसके विरोधी नहीं रहेंगे। आकृति के चारों ओर एक मोटी आवाज आई। लेकिन यह गोरी आकृति अपने 20वां दशा में एक सुंदर आदमी है। वह सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है और थोड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उस पर थोड़ी ठंडी सांस थी। मुझे पता है, लेकिन मुझे इस तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं थी। मैं मूल रूप से राक्षस राजा का बंद शिष्य था। दानव राजा के बारे में सब कुछ मेरा होना चाहिए। वास्तव में त्यानयुवान दर्पण भी मेरे नियंत्रण में है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह केवल हजारों वर्षों के लिए बंद था, लेकिन वह आदमी इसमें सबसे पहले सवार हुआ। द मैन इन वाइट ने ठंडेपन से कहा। ऐसा कहा जाता है, लोग स्वर्ग की तरह अच्छे नहीं होते हैं। किसने सोचा होगा कि त्यानयुवानजिंग ने आखिरकार युवा पीढ़ी को चुना। हालांकि वह लड़का ईंधन बचाने वाला लैंप नहीं है। मुझे डर है कि कई अर्ध सम्राट नहीं हैं जो खेती के मामले में उसे नीचे रख सकते हैं। इसके अलावा उसके पास ताओवादी हथियार हैं। मोटी आवाज जारी रही। मैं वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि यह सिर्फ एक बंद दरवाजा था। मुझे बहुत सी चीजें याद आती हैं। अगर आपने मुझे नहीं जगाया होता तो मैं बड़ी घटना को याद करता। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास अभी भी 2 ताओवादी हथियार हैं। मुझे चाहिए एक नाग की तलवार और समय का लबादा आपका हो सकता है। इसे आपकी मदद के लिए मेरे लिए इनाम के रूप में माना जा सकता है। यंग बुमी ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि आप हमेशा कुछ नहीं करना चाहते हैं। कोई कारण जरूर होगा। क्या आप मुझे नहीं बता सकते क्यों?
यह आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक 3 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाला एक विशाल व्यक्ति कदम दर कदम आया। जिस कारण से हम येज़िवेन से निपटना चाहते हैं, उसका कारण ये कियान के साथ उसका संबंध और हमारे साथ कुछ मनमुटाव है। इस बार हम आपको इससे निपटने में मदद करते हैं, उसके और मेरे साथ। अब तुम आराम कर सकते हो। चिंता मत करो, हम किसी भी समय आपकी गणना कर रहे हैं। विशाल के सिर पर 4 चेहरे हैं और उसके पूरे शरीर में मृत आत्माओं की सांस है। वह वास्तव में एक विलुप्त 4 तरफा विशाल है। यह परिवार प्राचीन काल में दुनिया पर राज करता था और विशाल परिवार की एक शाखा से संबंधित है। कहा जाता है कि इनके 4 मुख होते हैं और ये संसार के चारों पक्षों की निगरानी करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में कुछ भी उन्हें छुपा नहीं सकता। उनके पास स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंच है। गुंजन, उसे पूरी तरह से राहत महसूस नहीं हुई। भले ही यह वास्तव में नीचे के राज्य के लक्ष्यों में से एक था, यह कहना मुश्किल था कि नीचे की कांग्रेस उसे नहीं मारेगी। किसी ने यह शर्त नहीं रखी है कि येज़िवेन की गणना एक ही समय में नहीं की जा सकती। लेकिन यह थोड़ा सतर्क है। हालांकि अंधेरा देश मजबूत है, वह शाकाहारी नहीं है। यह कहा जा सकता है कि उसने दानव राजा की अधिकांश विरासत प्राप्त कर ली है। उनके पास वह ताकत है जिसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। भले ही अंधेरा देश पलटना चाहे, वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता, यानी मर जाना। लेकिन वह यह भी समझ गया कि नीचे के राज्य का खुद को तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा होना चाहिए। हालांकि वह लंबे समय से बंद है, वह मूर्ख नहीं है। येशिवेन ने सोचा कि यह बहुत पेचीदा था, अन्यथा नीचे के प्रतिष्ठित राज्य को मदद करनी होगी। और यह सिर्फ येशिवेन को निशाना बनाने के लिए नहीं है। यहाँ तक अगर आप उसे निशाना नहीं बना सकते तो आपको उसके आगे के विकास की संभावना को काट देना चाहिए, और आप सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। यह सिर्फ उसकी कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि कोई भी येज़िवेन के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है, लेकिन वह नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी शैतान की विरासत की जरूरत है, जब तक कि वह आगे जाने का इरादा नहीं रखता। इसके अलावा वह तुज़िवेन के खजाने के बारे में भी सोचता है और तुज़िवेन के सभी खजाने को हड़पना चाहता है। अब दोनों पक्षों ने जमकर मारपीट की। दोनों पक्ष बुरे विचारों को आश्रय दे रहे हैं। वे दोनों इसे जानते हैं, लेकिन वे इसे इंगित नहीं करते हैं। वैसे भी जब तक सहयोग का आधार है, दोनों पक्ष अपना मुंह नहीं फाड़ेंगे। कम से कम वे तब तक सहयोग करना जारी रखेंगे जब तक कि येज़िवेन को मार नहीं दिया जाता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन से निपटने के लिए प्रसिद्ध 4 नीचे के मास्टर बाहर चले गए हैं। मुंह के कोने से बाहर नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है कि थोड़ा उपहास है। क्या बात है, यदि आप जानते हैं कि उसने किसे हराया है तो आप उसे कम नहीं आंकेंगे। यह लड़का सरल नहीं है, हालांकि वृद्धि का समय लंबा नहीं है, यह वास्तव में सरल नहीं है। यह अनुमान है कि वह इस तबाही के नायकों में से एक है। चारों ओर डार्क लॉर्ड ने लापरवाही से कहा, बड़ी डकैती का नायक, अगर मैं उसे मार दूं तो क्या मुझे वापस नहीं खा लिया जाएगा? यंग बुमी ने तुरंत कहा। वह अच्छी तरह जानता है कि बड़ी डकैती के नायक की अवधारणा क्या है। महान डकैती के भीतर यह स्वर्ग का प्रिय है। यह लगभग वैसा ही है जैसे हवा से हवा, बारिश से बारिश, हवा से बारिश को बुलाओ और सब कुछ करो। कोई भी उसके सामने हल्के से झाड़ू लगाने की हिम्मत नहीं करता है, अन्यथा वह दफनाने के लिए जगह के बिना मर जाएगा। उनके जैसा बूढ़ा व्यक्ति जो कई वर्षों से जीवित है, यह कैसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? मुझे नहीं पता कि ऐसी आपदा के कितने नायक, बड़े और छोटे, लेकिन उनसे निपटना आसान नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह सुनना भी संभव है कि चारों पक्षों के स्वामी ने क्या कहा। अन्यथा यह वास्तव में आसमान के विरुद्ध होगा। यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। गति भी आकाश के विरुद्ध है। लेकिन क्या आपके पास कोई और विकल्प है? जब तक आप उसके पैरों पर रेंगना नहीं चाहते हैं और हमेशा के लिए दास और नौकरानियों के रूप में उसकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, तब तक आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन लोगों को मारना मुश्किल है। एक बार जब वे सफल हो जाते हैं तो वे न केवल वापस काटेंगे, उसका भाग्य आपके द्वारा लुटा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इतने बड़े फायदे की परवाह नहीं है। चारों ओर अंधेरे भगवान ने धीरे से कहा, यह सही है, मैं रास्ता निकालना चाहता हूँ। मेरे सामने खड़े सभी लोगों को मार दिया जाना चाहिए। कहा कि ठंड को बाहर नहीं रखना चाहिए। हालांकि उससे निपटना मुश्किल है, लेकिन इस बार वह मर जाएगा, क्योंकि इस बार न केवल मैं यह करूंगा, बल्कि अन्य लोग भी इसे एक साथ करेंगे। हम में से इतने लोगों को परेशान करना उसके लिए अभूतपूर्व है। डार्क लॉर्ड के चारों पक्षों ने उसकी आंखों में हत्या के इरादे से ठंडेपन से कहा, हाँ, मैं इस बार उसका खून चूसूंगा, हा 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 हा। युद्धपोत के दूसरे छोर से एक भेदी हंसी आई और फिर उनके सामने एक खून की धुंध दिखाई दी और फिर यह स्पष्ट हो गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही सुंदर और सुंदर दिखता था। उसने सिर्फ अपना चेहरा बहुत पीला देखा। रक्त पागल भूत भगवान। यंग बुमी ने उसकी ओर देखा और जानता था कि आगंतुक कौन था। उसके मन में रक्त के दीवाने भूत भगवान के बारे में कुछ उभर कर आया।
कहा जाता है कि वह दुनिया का इकलौता रक्तवंश था। एक खूनी लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उसका शरीर अंडरवर्ल्ड के राज्य द्वारा प्राप्त किया गया और अंडरवर्ल्ड में दफन कर दिया गया। अनगिनत वर्षों के बाद उन्होंने जमीन तोड़ी और लिंगजी को पुनर्जीवित किया, जो अब रक्त पागल भूत भगवान है। रक्त पागल भूत भगवान क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र रक्तवंश है, लगभग एक ही शक्ति है जो अर्ध सम्राट के रूप में है। अब वह कितना बड़ा हो गया है उसे नहीं पता। ऐसा गुप्त समाचार केवल तभी सुन सकता है जब वह राक्षस राजा का पीछा करता है। केवल महापुरुष ही पाताल लोक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मरना नहीं चाहिए, हम फिर मिले। पिछली बार मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको मौत को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आपने मना कर दिया था। इस बार मैं वास्तव में एक या दो के बारे में नहीं सोचता। इस समय एक पुरानी आकृति धीरे धीरे उभरी और उसके शरीर पर सांस उतनी ही मजबूत थी जितनी रक्त पागल नीचे भगवान और नीचे भगवान हर तरफ। युआन राजवंश की शुरुआत में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप, एक बूढ़े अमर, अभी तक नहीं मरे हैं, लेकिन ये ज़िवेन आपसे हैरान भी थे। तीनों पाताल ने खुद को गोली मार ली। इस बार वह मरने के लिए बाध्य है, उसने धीरे से कहा। इन शक्तिशाली प्लूटो मास्टर्स को एक एक करके सामने आते देख उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि प्लूटो साम्राज्य में कितने प्लूटो मास्टर्स हैं। उनमें से कोई भी बेकार व्यक्ति नहीं है और उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। इस बार तू ज़िवेन मर चुका है। क्या आपको यकीन है कि ये ज़िवेन वास्तव में अंतहीन रसातल में आ गई है? बुझना नहीं चाहिए। यह सही है, आप हमारे अंडरवर्ल्ड देश की बुद्धिमत्ता को कम आंकते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जो हम नहीं जानते हैं। जैसे ही वह दिखाई दिया हम ये ज़िवेन के ठिकाने को जान गए। वह सीमा शुल्क से बाहर था। यह संभव है कि उसकी खेती आगे और मुश्किल हो, अन्यथा हम उससे निपटने के लिए 3 अंडरवर्ल्ड मास्टर्स नहीं भेजेंगे। भगवान ने हर तरफ से कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसकी एक वजह है। अंडरवर्ल्ड के राज्य में अंडरवर्ल्ड के स्वामी केवल अंडरवर्ल्ड के सम्राट के अधीन हैं। वे निश्चित रूप से शीर्ष विशेषज्ञों में शीर्ष विशेषज्ञ हैं। वे उतने मजबूत नहीं हैं जितने आम लोग कल्पना कर सकते हैं। उसने महसूस किया कि ये ज़िवेन को जीतने के लिए एक पर्याप्त था और 3 सिर्फ बीमा के लिए थे ताकि उसे गलती से मुड़ने से रोका जा सके। शेर को अपनी पूरी ताकत से खरगोश से लड़ना चाहिए। महान आपदा के सबसे संभावित नायकों में से एक का उल्लेख नहीं करना चाहिए। हमें खबर मिली है कि वह येमो को बाहर ले आया है। ऐसा लगता है कि वह सीधे यहाँ आया होगा और उसे सभी को पकड़ सकता है। खून के दीवाने डार्क लॉर्ड ने ठंडेपन से कहा। आकाश स्रोत दर्पण के मार्गदर्शन से उसके प्राप्त होने की संभावना आपसे अधिक है। युआन राजवंश की शुरुआत में प्रभु ने जारी रखा। मैं इस जगह को लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन मैं इसे इतने सालों से नहीं ढूंढ पाया। अन्यथा उनके पास कोई हिस्सा नहीं होगा। बुझना नहीं चाहिए, हौले से कहा। जाहिर है उसे खुद पर बहुत गर्व है। मुझे सफाई करनी पड़ सकती है और कुछ हाथ और पैर बर्बाद करने पड़ सकते हैं, लेकिन आपकी मदद से मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल है। बेशक हम में से कोई भी इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के अस्तित्व को दबा सकता है। 3 लोगों के एक साथ काम करने का उल्लेख नहीं है। भले ही ये ज़िवेन के पास वास्तव में 9 जीवन हो, कोई भी नहीं बचेगा। इस समय डार्क लॉर्ड के चारों पक्षों ने कहा। उन्हें जितना आत्मविश्वास होना चाहिए उससे कम नहीं है। इस बार यह सामूहिक कार्रवाई है। यदि ये ज़िवेन को नहीं मारा जा सकता है, तब उनके पास लोगों को देखने के लिए सचमुच कोई चेहरा नहीं होता। इस समय ये ज़िवेन को नहीं पता था कि कोई उसे घूर रहा था और वह अभी भी दूसरे किनारे की गहराई में जा रहा था। अंत में तू ज़िवेन रुक गया। फिर भीड़ एक अलग स्थान में प्रवेश करती दिखी। शून्य में एक विशाल विमान तैर रहा था जो बहुत ही अजीब लग रहा था। इस विमान की रक्षा के लिए अनगिनत धर्मव्यूह थे और अनगिनत जादुई कीड़ी हर जगह थे। दूर से यह शूरा युद्ध क्षेत्र जैसा दिखता है। ये ज़िवेन ने मुक्ति की अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने दुनिया की हर चीज पूरी तरह से प्रदर्शित थी। यह एक विशाल कब्रिस्तान निकला। दुनिया को कब्रिस्तान की तरह लेते हुए कब्रिस्तान वास्तव में असीम था। दूसरे शब्दों में इसने पहले एक कब्रिस्तान बनाया, लेकिन अनगिनत वर्षों के विस्तार के बाद कब्रिस्तान वास्तव में एक विशाल दुनिया का गठन किया। हाँ हाँ हाँ, शैतान अंदर है। येमो पहले से ही आंसू बहा रहा था। अनजाने में यह नीचे बह गया। कितने वर्षों तक वह अपने स्वामी से अलग रहा था, वह भी यह पता नहीं लगा सका कि कितने साल थे। युद्ध में शैतान की मृत्यु हो गई। उसे भी काफी चोट आई थी। अंत में राक्षस राजा ने मरने से पहले उसे दूर भेज दिया, अन्यथा वह लंबे समय से दुश्मन द्वारा कब्जा कर लिया गया है। वो बाद में ये ज़िवेन के साथ कई साहसिक कार्य कैसे कर सकता है? यह ठीक यहाँ है। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। लेकिन हम इन बड़े सरनियों को कैसे खोल सकते हैं? हमें इसमें सेंध लगाने की जरूरत नहीं है। ये ज़िवेन येमो को देखती है। इनमें से प्रत्येक सरनी स्वाभाविक रूप से बनती है और इसमें कोई दोष नहीं है। यदि आप अतीत को तोड़ना चाहते हैं तो आप केवल मुश्किल से ही टूट सकते हैं जब तक कि आप तोड़ने का सही तरीका नहीं जानते।
हालांकि इस धर्म सरणी को देखते हुए मुझे यह भी पता है कि यह इतना सरल नहीं है। इसे तोड़ना भी असंभव है। इससे निकलने का एक ही तरीका है। आप अपनी मार्शल आर्ट को जला सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि आप शैतान के आगे बढ़ने का एक अवसर हैं। इस तरह बड़ी सरणी अपने आप खुल जानी चाहिए, येमो ने कहा। येज़िवेन ने जल्दी से शैतान के पंख से शैतान की सांस को जलाना शुरू कर दिया। बूम! दुष्टताओं की अद्भुत गंध बह गई और पूरी दुनिया में फैल गई। ऐसा लगता है कि बुराई ताओ की प्रामाणिक गंध महसूस हो रही है। मूल रूप से पूरे महाद्वीप को कवर करने वाली बड़ी सरणी अंतराल दिखाई देने लगी और सीधे येज़िवेन के सामने दिखाई दी। ऐसा लगता है कि ये येज़िवेन की पहचान को पहचानता है और उसे प्रवेश करने देता है। हा, यह सही है, येमो उत्साह से चिल्लाया। हालांकि जैसे ही हर कोई अंदर घुसने वाला था, अचानक आसमान से एक अद्भुत आक्रमण हुआ। बूम! एक विशाल दानव जहाज आसमान से गिरा और जहाज के सामने से प्रकाश की एक अद्भुत किरण निकली। उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा बह गया और येज़िवेन के पास पहुंचा। मृत, अंतहीन मौत की आत्मा वाला एक दानव जहाज आकाश के माध्यम से घूमता है और आकाश के ऊपर चढ़ता है। टकराना! येज़िवेन ने एक हाथ से मारा और सीधे अद्भुत प्रकाश स्तंभ को तोड़ दिया। अद्भुत शक्ति अभी भी उसकी बांह पर लहरा रही थी, जिससे उसकी पूरी बांह लकवाग्रस्त महसूस कर रही थी। शिट, क्या महान शक्ति है! येज़िवेन जो नहीं जानते थे वह यह था कि इस राक्षस जहाज के स्वामी भी इस समय थोड़े स्तब्ध थे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि यह राक्षस जहाज कितना भयानक है। यदि यह झटका चकमा नहीं देता है तो यह एक शीर्ष अर्ध सम्राट को पूरी तरह से मारने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन येज़िवेन सीधे उड़ गए और कीमत सिर्फ उनकी बाहों को पनगू बना रही थी। यह मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें राक्षसों की तरह महसूस कराता है। येज़िवेन की आंखें भर आईं और उसने इसे साफ देखा। पूरा युद्धपोत आंकड़ों से भरा था। लाश की गैस आसमान में चली गई और अंडरवर्ल्ड की गंध ने पूरे अंतरिक्ष को एक समय के लिए कवर कर दिया। इन आंकड़ों में कई निचले मास्टर्स के आंकड़े विशेष रूप से विशिष्ट हैं। इनकी सांस बहुत तेज होती है, जो अन्य सांसों की तुलना में बहुत अधिक होती है। उनके अलावा एक और चरित्र है, जादू से भरा, धरती को हिला देने वाला और अकल्पनीय। येज़िवेन ने अपना हाथ हिलाया, पक्षाघात की भावना से छुटकारा पाया और शैतान के विशालकाय जहाज को गरिमापूर्ण दृष्टि से देखा। जो आते हैं वे अच्छे नहीं होते और जो अच्छे होते हैं वे नहीं आते। क्या आप येज़िवेन हैं? आकाश में शैतान की आकृति सीधे आकाश में उड़ गई। येज़िवेन को घूर रही थी और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। मैं येज़िवेन हूँ। तुम कौन हो? येज़िवेन ने रूखेपन से पूछा। मरना नहीं चाहिए, यह तुम हो, तुम मरे नहीं हो। येज़िवेन के पास येमो अचानक चिल्लाया। मैं कैसे मर सकता हूँ? यंग बुमी ने येमो को ऊपर और नीचे देखा और अचानक उसकी आंखों में एक अद्भुत रोशनी फूट पड़ी। मार्शल अंकल, मैंने आपसे त्यानेवान आईने को छोड़ने और एक और शरीर खोजने की उम्मीद नहीं की थी। चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि मैं भी नहीं कर सकता कीप अप। येमो की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी और फिर उसने अपना मुंह खोला और येज़िवेन को एक संदेश भेजा। सावधान रहें, येज़िवेन, यह कभी मरना नहीं चाहिए। वह दानव राजा का अंतिम शिष्य है। आप जानते हैं कि अवधारणा क्या है? क्लोजिंग चेले है। वह शिष्य है जिसने वास्तव में राक्षस राजा की सच्ची जीवनी सीखी है। जब दानव राजा जीवित था तो उसने एक से अधिक बार कहा कि उसे कभी नहीं मरना चाहिए। वह उससे काफी मिलता जुलता है और उससे निपटना बहुत मुश्किल है। येज़िवेन की अभिव्यक्ति और भी उदासीन हो गई। टूमो के शब्दों ने उसे और अधिक सावधान बना दिया। यह नष्ट नहीं किया जाना चाहिए कि वह वास्तव में राक्षस राजा का अंतिम शिष्य था। यह येज़िवेन और येमो द्वारा चुने गए अगली पीढ़ी के उत्तराधिकारी से अलग है, जो स्वयं राक्षस राजा द्वारा सिखाए गए शिष्य थे। येज़िवेन भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली है, जो सामान्य लोगों की कल्पना से परे है। मुझे डर है कि यह स्वर्ग में होने से हीन नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी जीवित है। जब राक्षस राजा की मृत्यु हुई तो उसके शिष्यों और अधीनस्थों को यहाँ मरना चाहिए था। वह अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? येमो भी थोड़ा अविश्वसनीय है। जहां तक वह जानता है यह सच है। इसके अलावा उसके बाद के अनगिनत वर्षों में उसने शैतान राजा और अन्य शिष्यों के जीवित होने के बारे में कभी नहीं सुना। अधिक से अधिक वह सिर्फ एक उत्तराधिकारी से मिला जिसने दूसरी पीढ़ी की विरासत के लिए येज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा की। मार्शल अंकल, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आपने इस तरह के अज्ञानी मानव को गुरु की अगली पीढ़ी के लिए चुना है और आपने मुझे नहीं चुना। टुटुटवे को नष्ट नहीं करना चाहिए। येमो की अभिव्यक्ति भी थोड़ी कड़वी थी। बेशक येज़िवेन की पसंद का रहस्यमय स्थान के साथ एक रिश्ता था, इसलिए उसे इससे सीखना पड़ा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाद उसने सोचा कि शैतान राजा के सभी शिष्यों का नाश कर दिया गया है। अन्यथा स्वाभाविक रूप से शैतान राजा के शिष्य शैतान राजा की अगली पीढ़ी के उत्तराधिकारी बनने के लिए अधिक योग्य थे। अगर उन्होंने पहले ऐसा सोचा होता तो अब ऐसा नहीं सोचते। यदि वह अन्य राक्षस राजाओं के शिष्यों को चुनता तो उसे अब स्वतंत्रता नहीं होती। कहने की बात नहीं है, येज़िवेन अपने दिल में किसी से भी कमजोर नहीं थे।
सभी तरह से चलना और अजेय सब कुछ साबित करने के लिए काफ़ी है। हालांकि यह एक गलती है, यह वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है। मरना नहीं चाहिए, मैंने अपनी पसंद बनाई, स्वाभाविक रूप से मेरा कारण है, लेकिन तुम अभी तक जीवित क्यों हो? क्या तुम बच गए? येमो अचानक ठंडे हो गए और पूछा। लड़ाई से पहले भाग जाओ। हा, मार्शल चाचा, तुमने यह कहने से पहले अपनी ओर नहीं देखा। क्या तुम जीवित नहीं रहे? क्या जीवित रहना गलत है? मैं ऐसी लड़ाई में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं बस जीवित रहना चाहता हूं। अगर मेरा बंद शिष्य नहीं बचा तो गुरु की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? यंग बुमी ने हंसते हुए कहा। जानवर, येमो ने ठंडेपन से कहा कि त्यानयुवान दर्पण के गिरने के बाद उसे राक्षस राजा ने दूर भेज दिया था। यह आदमी वास्तव में भाग निकला। उनकी नज़र में यह अक्षम्य है। वह अनगिनत वर्षों से शैतान से लड़ रहा है। वे लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं। अब वे ऐसे अवज्ञाकारी शिष्यों को देखकर बहुत क्रोधित हुए। आज मैं शैतान के लिए दरवाजा साफ करने जा रहा हूँ। येमो के शरीर की ठिठुरन और तेज हो गई। पोर्टल साफ करें, तुम इसके लायक हो। आपको मार्शल अंकल कहना आपकी तारीफ करना है। अंतिम विश्लेषण में यह सिर्फ एक टूल स्पिरिट या टूटी हुई टूल स्पिरिट है। मैं अभी भी पोर्टल को साफ करना चाहता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे मुंह में खलनायक तुम्हें नहीं पकड़ता और तुम्हें गुरु के सभी रहस्य बताने के लिए मजबूर करता हूँ। मैं दुनिया का सबसे अच्छा उत्तराधिकारी हूँ। उसने पल भर में सारे पाखंड को फाड़ दिया और अपने उग्र स्वभाव को उजागर कर दिया। www.iqs.com। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर है, ये मोह को भूल रही है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खड़े होकर देखें कि क्या मैं उसे साफ करने के बाद आपसे पूछ सकता हूं। यदि आप मेरा सहयोग करते हैं तो आपको मरना नहीं पड़ेगा और युवान देवता मर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ अगरबत्ती और आग है ना? यंग बुमी ने हंसते हुए कहा। जानवर, येमो ने बस ठंडेपन से कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं और बहुत जादुई हो गईं, जो कि दानव परिवार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। ऐसा लगता है कि आप पीने के बजाय वास्तव में टोस्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप आज बच सकते हैं? मेरे अलावा नरक के राज्य में कई ताओवादी भाई हैं। कोई भी आपकी छोटी टीम को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यह हास्यास्पद है कि आप अभी भी तुम्हारे साथ भागना चाहता हूं। जारी रखना चाहिए। अपराधी वर्ग। इस समय येज़िवेन ने अपना ध्यान अन्य प्लूटो मास्टर्स पर केंद्रित किया और उसके बगल में तू कियान का ध्यान अभी से अब तक इन प्लूटो मास्टर्स पर रहा है। वह सहज रूप से इन नाथ स्वामी के खतरे को महसूस कर सकती थी और उसके पास एक अद्भुत हत्या का इरादा था जो उसके लिए आया था। हालांकि उसने वास्तव में कभी नीचे के भगवान को नहीं देखा था, उसने इन लोगों की पहचान का भी अनुमान लगाया था, लेकिन अब उसे ताव मिल गया और उसकी पुष्टि हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंडरवर्ल्ड का भगवान व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुआ है। यह पिछली बार उस मूर्ख की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड घास के थैलों का एक गुच्छा नहीं है। येज़िवेन ने अपने मुंह के कोने पर एक कुदाल से कहा। ये प्लूटो स्वामी अचानक थोड़े ठंडे दिखे। येज़िवेन द्वारा प्लूटो साम्राज्य का सिर कलम किया जाना एक बहुत बड़ा अपमान था। यदि नहीं तो पूरा प्लूटो साम्राज्य नाराज नहीं होता और 3 शीर्ष प्लूटो मास्टर्स को व्यक्तिगत रूप से येज़िवेन का शिकार करने के लिए भेजा। एक सामान्य भूत भगवान ठीक है। वे सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई गलती ना हो। तू ज़िवेन को मरना होगा और तू कियान को मरना होगा। येज़िवेन, क्या तुम अब भी मरने के बाद चुटकुले सुनाने के मूड में हो? डार्क लॉर्ड के चारों पक्षों के 4 चेहरे एक ही समय में खुल गए और आवाज सभी दिशाओं से आई। ऐसा लग रहा था कि किस दिशा से स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। मुझे नहीं पता कि कौन मर रहा है, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। क्या इत्तेफाक है? 2 गद्दार एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। मुझे उन्हें एक एक करके ढूंढना नहीं है। दरवाजा साफ करो, उन सबको मार डालो। निडर खून के दीवाने डार्क लॉर्ड ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और दहाड़ लगाए। उसके पीछे राक्षस जहाज पर पाताल के अनगिनत सैनिक चिल्ला रहे थे, मानो जय जयकार कर रहे हों। जब तू ज़िवेन ने देखा तो उसने स्पष्ट रूप से देखा कि इस राक्षस जहाज पर कब्रें और बिखरे हुए मकबरे हर जगह थे। ये नीचे के राज्य के सैनिकों के घर हैं। वे सप्ताह के दिनों में उनमें अभ्यास करते हैं। वे केवल तभी चुनते हैं जब वे लड़ते हैं। इनमें से प्रत्येक कब्र से एक अद्भुत गंध निकलती है। यदि आप इस जहाज को नहीं देखते हैं तो आपको देवताओं की संध्या दिखाई देती है। देवताओं की मृत्यु के बाद वे अंडरवर्ल्ड के सैनिकों में परिवर्तित हो गए। उनके साथ और बकवास करो और उन सभी को मार डालो। मैं तू कियान से नरक के भगवान के ठिकाने का पता लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। युआन राजवंश की शुरुआत में डार्क लॉर्ड ने बहुत जरूरी लग रहा था, थोड़ा अधीरता से कहना शुरू किया। यदि आप अपनी ताकत को कम आंकते हैं तो आप सभी मर जाएंगे, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। येज़िवेन, ऐसा लगता है कि तुम पागल हो गए हो। तुमने हमारे सामने ऐसे शब्द कहने की हिम्मत की है। यंग बुमी ने कहा, आप बहुत गुस्से में हैं और आप अपनी जीभ को हवा के झोंके से नहीं डरते।
मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप जैसे लोग उत्तराधिकारी कैसे बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। केवल मेरे पास ऐसी योग्यता है। मैं दानव राजा की विरासत प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे उस समय सम्राट और अजेय के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। हा हा हा, आप मेरे साथ क्या तुलना करते हैं? बस तुम यंग को अमर मत कहो। यंग को बुलाओ। हा हा। ये जिवेन हंसी। क्या आपने कभी स्वर्ग और पृथ्वी में दौड़ते हुए सम्राट के बारे में सुना है? तुम्हारे बचने से मुझे यकीन है कि तुम हमेशा के लिए सम्राट के पास नहीं जा सकते। तुम चूहे की तरह का हो। यंग का अमिट रूप अधिक उदासीन था, लेकिन ठंडेपन से कहा, अनिच्छा से एक ही दरवाजे के लिए मैं तुम्हें त्यान्यवान दर्पण और तुम्हारे सभी कारनामों को सौंपने का एक और मौका दूंगा। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें मेरा कुत्ता बनने का मौका। अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। ये मो, आप पहले जाएं। क्या आपने यह नहीं कहा कि आपके पास वह है जो आप हासिल करना चाहते हैं और सीधे अर्ध सम्राट शिखर को बढ़ावा दे सकते हैं और अतीत में चरम युद्ध प्रभावशीलता को बहाल कर सकते हैं? मैं इन लोगों को आपके लिए रोकूंगा। ये जिवेन नहीं बोले, बस येमो को आवाज दी। ये जिवेन, क्या तुम कर सकते हो? ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं। येमो ने झिझकते हुए कहा, आपने अपनी ताकत वापस नहीं ली है और आपके पास रहने के लिए ज्यादा मदद नहीं है। इन लोगों में से कौन शिखर अर्ध सम्राट नहीं है? और यदि आप युद्ध की प्रभावशीलता के चरम पर नहीं पहुंचे हैं तो आप मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बाहर आने के बाद मैं अंदर जाऊंगा और अपना मौका ढूंढूंगा। एक सांस में आगे बढ़ूंगा और जब तुम बाहर आओगे तो उन सभी को मार डालूंगा। ये जिवेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, येमो के पहलू से या ये कियान के पहलू से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए कोई जगह नहीं है, केवल एक दूसरे को मारकर। ठीक है, मैं अंदर आ जाऊंगा, येमो ने कहा, अचानक एक चौंकाने वाला जादू कौशल का उत्सर्जन करते हुए, और फिर एक तीर का कदम बनाया और सीधे दरार में घुस गया। वह अभ्यास का शैतान भी है। उनकी मार्शल आर्ट एक सतत पंक्ति में नीचे आती है। ये जिवेन एक आधा साधु पहचाना जा सकता है, उसका उल्लेख नहीं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आसानी से पहचान हासिल कर ली और अंदर चले गए। नहीं, यंग बुमी तुरंत अपने होश में लौट आए। ये जिवेन ने उसे इतना ही बताया था कि वह स्पष्ट रूप से उसे पकड़ना चाहता था और येमो को अंतिम विरासत स्वीकार करने के लिए अंदर जाने देना चाहता था। उसका चेहरा अचानक बदल गया। यदि तुमो को वास्तव में रास्ता मिल गया है तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। उसे मार डालो, उसे मार डालो। अगर उसे राक्षस राजा की विरासत मिलती है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उस समय यह मत सोचो कि तुम क्या चाहते हो, कि दहाड़ बुझनी नहीं चाहिए। मारना। नेतृत्व करने वाला पहला सम्राट युनशी मिंग था, जो लंबे समय तक इसे सहन करने में असमर्थ था और सीधे उसे मार डाला। उस पर युनशी का शिलालेख दिखाई दिया। एक पल के लिए तो धरती कांप उठी। तुम्हें पता है, उसके सामने एक धरती हिलाने वाला महापुरुष है। अगर वह युनशी का नाम लेने की हिम्मत करता तो वह आम आदमी नहीं होता। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने इस दाव को अंडरवर्ल्ड के दाव के साथ जोड़ दिया और पृथ्वी को हिला देने वाली डिग्री का अभ्यास किया। युनशी फालुन, मैंने इसे दबा दिया। उसके शरीर पर प्रकाश के पहिए का एक घेरा एक पल में उड़ गया, बड़ा और बड़ा होता गया, मानो वह दुनिया को नष्ट करने वाला हो। मुझे नहीं पता कि कितनी क्रोधित आत्माएं चिल्ला रही थीं और चिल्ला रही थीं। वे सभी मजबूत गेस्टापो थे जो उसके हाथों मारे गए थे। अब तो उनकी आत्माओं को भी उसके प्रयोग के लिए बंदी बना लिया गया है। एक पल में इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नीचे के राज्य की दिव्य भूमि में बदल दिया और अतीत में येमो को मार डाला। युआन राजवंश की शुरुआत में फालुन को हवा में दबा दिया गया था। एक पल के लिए येमो को मारने और उसे यहां प्रवेश करने से रोकने के लिए एक अद्भुत शक्ति का विस्फोट हुआ। इस दरार में अमर होने के अलावा इनमें से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। हालांकि वे नहीं जानते कि यह किस प्रकार की स्थिति है। तुमो को सफल नहीं होना चाहिए। यंग बुमी सही है। अगर येमो सफल हो जाता है तो वास्तव में उनके लिए कुछ नहीं होगा। मेरे लिए इसे तोड़ दो, ये शिवेन जोर से चिल्लाए। बेशक वह ऐसी अभिव्यक्ति नहीं होने देंगे। बड़ा हाथ अचानक बाहर निकल गया और युवानशी फालुन को मजबूती से पकड़ लिया। टकराना। एक बड़ी घंटी की आवाज निकली जिससे एक चौंकाने वाली ध्वनि तरंग बन गई जो फैल गई। शैतान जहाज पर नीचे के राज्य के कई सैनिकों ने केवल अपने कानों को भिनभिनाते हुए महसूस किया और लगभग अपनी सुनवाई खो दी। ये टक्कर वाकई कमाल की थी। यह कैसे संभव है? युनशी के संस्थापक ने अविश्वसनीय रूप से कहा कि तू जिवेन ने अपने नंगे हाथों से अपने युवानशी धर्मचक्र को पकड़ा। तुम्हें पता है, उसका मूल धर्मचक्र एक गिरे हुए सम्राट के ताओवादी बर्तन से ढाला गया था। हालांकि यह ताओवादी बर्तन नहीं है, यह अपनी दृढ़ता के मामले में बहुत खराब नहीं हो सकता है। मिंग किंगडम में बहुत सी अन्य चीजें नहीं हैं, इसलिए कुछ टूटे हुए ताओवादी उपकरण हैं। उनके अस्तित्व का समय बहुत पुराना है और वे मृत्यु के मार्ग का अध्ययन करने में माहिर हैं। इसलिए अकल्पनीय विवरण है, यहाँ तक ड्रैगन द्वीप की शाही विरासत भी, जो अनगिनत साल पहले अस्तित्व में थी, जिसकी तुलना करना मुश्किल है।
और ये जीवेन ने अब इसे अपने नंगे हाथों से नीचे ले लिया, जिससे वह हैरान और पीला महसूस कर रहा था। इसी समय रक्त के दीवाने भूत भगवान को भी गोली मार दी। उसकी गति मूलभूत भगवान से भी तेज थी। यह लगभग एक खूनी आकृति थी जिसे एक पल में मार दिया गया था, और गति शीर्ष पर तेज थी। अपनी मृत्यु से पहले वह रक्त वंश के पूर्वजों में से एक थे। अब यद्यपि उनका ज्ञान के साथ पुनर्जन्म हुआ था, उन्हें रक्त कुल की अद्भुत गति प्रतिभा भी विरासत में मिली थी। एक पल के लिए उसने वास्तव में येमो को पकड़ लिया, और इस समय येमो बस उसके आधे शरीर में घुस गया। हालांकि जब वह सफल होने वाला था तो उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने एक फूल और एक आकृति दिखाई दी। एक पल में उसकी उंगलियों के बीच से एक अद्भुत तलवार निकली। एक पल में यह उसके चेहरे पर जा गिरा और सीधे निकल गया। ब्रश, यह तलवार सीधे रक्त पागल भूत भगवान के शरीर से होकर गुजरी, केवल एक अवशिष्ट छाया से कटी और अंत में रक्त पागल भूत भगवान को मारने में विफल रही। इस समय रक्त पागल भूत भगवान फिर से प्रकट नहीं हुआ, और उसका चेहरा भी थोड़ा संदिग्ध था। तो ज़िवेन की गति बहुत तेज थी। यहाँ तक उनकी खेलने की गति के साथ उनके पूर्वज यह नहीं देख पाए कि ये ज़िवेन कैसे आए। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे अंतरिक्ष के माध्यम से चला गया और बिना प्रभावित हुए इतनी कम दूरी में अंतरिक्ष के माध्यम से चला गया। यह अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये ज़िवेन ने गोली मारते ही कई लोगों को चौंका दिया, और इतने कम समय में ये दरार में गायब हो गए। ... ये ज़िवेन ने एक चाल चलते ही 4 लोगों को चौंका दिया। एक व्यक्ति ने अंडरवर्ल्ड और यंग अमर के कई महान स्वामी को चौंका दिया। एक व्यक्ति ने कई लोगों के मार्च को बाधित किया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने जनता को कितना झटका दिया। www.iqs.com। अंडरवर्ल्ड के कई उस्तादों ने सोचा कि उन्होंने ये ज़िवेन की ओर देखा है। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने इस आदमी को कमाका। कम से कम यह आदमी जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। ये ज़िवेन, दांत किटकिटाकर मरना नहीं चाहिए। उसका चेहरा लाल था। क्या आपको लगता है कि आप उसे अंदर जाने के बाद एक अच्छे अंत में आएंगे? जब उसे विरासत मिलेगी तो वह आपको एक तरफ फेंक देगा। उस समय आप समझेंगे कि अब आप कितने गलत हैं। आपको ये ज़िवेन की ओर एक ठंडी नज़र नहीं डालनी चाहिए। तुम अब रास्ते से हट जाओ, अभी भी समय है, अन्यथा तुम उस समय पछताओगी और परिणाम भुगतोगी। ये ज़िवेन ने उपहास किया और यंग अमर को देखा। जाहिर है यंग अमर ने उसके और तुमो के बीच के रिश्ते को आत्मा और गुरु के बीच एक सामान्य संबंध माना। यदि ऐसा है तो यह वास्तव में वैसा ही है जैसा यंग इम्मोर्टल ने कहा था। दानव राजा के अवशेष मिलने के बाद येमो के ये ज़िवेन के नियंत्रण से बाहर होने की संभावना है, लेकिन अब उनके और तुमो के बीच ऐसा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है जो नियंत्रण से बाहर है। उसके बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? बकवास बंद करो। जब तक मैं आज भी यहाँ हूँ तुम वहाँ जाने के बारे में नहीं सोच सकते, ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। उसका टाइम गाउन पूरे आसमान में फैल गया। रंगीन, दुनिया अतुलनीय रूप से भव्य रूप से चमकेगी। वह समय का वस्त्र है। हा, यह मेरा होना चाहिए। मेरी गति और समय का वस्त्र आगे बढ़ सकता है। खून के दीवाने अंधेरे प्रभु की आंखों ने लालच से कहा। हालांकि समय की पोशाक बेहद कीमती है, उसके पास अंडरवर्ल्ड में एक उच्च शक्ति भी है, और उसके पास समय की पोशाक पाने का कोई मौका नहीं हो सकता है। जल्दी करो और उसे मार डालो, या तुम्हारा वस्त्र किसी भी समय बर्बाद हो जाएगा। बगल में चिल्लाकर नहीं बुझाना चाहिए। सावधान रहो, मेरे पीछे आओ, बाहर मत जाओ, मैं इसे ले जाऊंगा, ये ज़िवेन ने कहा। छोटे मार्शल भाई, तू इन लोगों से निपटना कठिन है। मैं उन्हें पकड़ लूंगा और तुम जल्दी जाओ, वैरागी राजा ने दांत भींचते हुए कहा। वह तो ज़िवेन और येमो की योजना नहीं जानता है, लेकिन वह एक बात जानता है, वह यह है कि ये ज़िवेन को यहाँ गलतियां नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूरा छिपा गठबंधन टूट जाएगा। हालांकि वह छिपे हुए गठबंधन का उपनेता भी है, लेकिन वह जानता है कि ये ज़िवेन के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। उनमें से 100 में से कोई भी ये ज़िवेन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हमें नीचे पकड़ो, यह आप पर निर्भर है। खून का दीवाना भूत मास्टर बेतहाशा हंसा और बाहर निकल गया। एक क्षण में वह छिपे हुए राजा के सम्मुख प्रकट हुआ। एक खून के पंजे ने अचानक उसे पकड़ लिया और नीचे गिर गया। पुह! खून का पंजा बिजली की तेजी से नीचे गिरा। छिपे हुए राजा के पास पूरी तरह से चकमा देने का समय नहीं था, लेकिन केवल थोड़ा चकमा देने का समय था, लेकिन उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा खून से लथपथ भूत भगवान ने एक पल में फाड़ दिया था। खून के छींटे। खून के दीवाने भूत भगवान ने अपनी जीभ को फैलाया और अपने चेहरे पर खून के धब्बे को अपने मुंह में चाट लिया। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसकी ताकत पीछे नहीं हटी है। ये ज़िवेन ने अभी अभी उसे लगभग हरा दिया था, इसलिए नहीं कि उसकी ताकत कम है, बल्कि इसलिए कि ये ज़िवेन बहुत अजीब है। छिपा हुआ राजा पीला चेहरा लेकर सीधे ये ज़िवेन के पास लौटा। हालांकि उसके शरीर का आधा हिस्सा बढ़ गया था, इस बार यह उसके लिए पूरी तरह से एक खतरे की घंटी थी। उसने सोचा कि इन लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है। ये ज़िवेन गलती से यहाँ गिर जाएगी।
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इस तरह मजबूत हो सकते हैं। एक आदमी जिसे येज़िवेन ने लगभग मार ही डाला था, यह देखा जा सकता है कि उसने उसे लगभग मार डाला। उसके और येज़िवेन के बीच कितना बड़ा फासला है। इस स्तर की लड़ाई में वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बड़े मार्शल भाई यिनवांग, सावधान रहें। ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं, विशेष रूप से ये नीचे के स्वामी। वे पिछली बार दिखाई देने वाले बेवकूफ़ के समान स्तर पर मौजूद नहीं हैं। उन्हें पूरे में सबसे मजबूत नीचे के स्वामी में से एक होना चाहिए। नीचे का साम्राज्य, येज़िवेन ने छिपे हुए राजा के शरीर में एक ऊर्जा फेंकते हुए कहा। छिपे हुए राजा को तुरंत लगा कि उसके शरीर की फटी हुई कोशिकाएं पल भर में पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। उन्हें बुरी तरह चोट लगी थी और उनकी जीवत्ता को ठेस पहुंची थी, लेकिन वह इस ऊर्जा से उबर भी गए थे। मैं देख रहा हूं, गठबंधन के नेता, इस बार मैं बहुत बड़ा हूं। छिपा हुआ राजा फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब वह एक ड्रैग बन गए हैं, जो उनके लंबे जीवन में दुर्लभ है। यह ठीक है, बड़े मार्शल भाई यिनवांग को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वह देर सबेर उनसे आगे निकल जाएगा। तू ज़िवेन ने दिलासा दिया। वह जानता था कि उस वाक्य में राजा की मनोदशा का वर्णन किया जा सकता है, यह नहीं कि हम उसे कोई चूसना नहीं दे रहे थे। ऐसा लगता है कि आप पीने के बजाय टोस्ट कर रहे हैं। चारों भुजाओं के स्वामी ने ठंडेपन से कहा, चलो एक साथ चलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह कितने समय तक टिक सकता है। मुझे उसे बदसूरत मरना चाहिए। मैं उस समय त्यानयुवान दर्पण की आत्मा को साफ कर दूंगा। बूम! एक पल में सभी पक्षों के उस्तादों ने गोली मार दी। उसके हाथ में एक राक्षस को वश में करने वाला मूसल प्रकट हुआ। मूसल रंगीन रोशनी बिखेरता है। उसके हाथ में इसने धरती को हिला देने वाली शक्ति का नृत्य किया और येज़िवेन पर जोर से गिरा। www.iqs.com। उसके चौंका देने वाले प्रहार से समूचा आकाश अद्भुत वेग से धंस रहा था। हर जगह आसमान गिरने के हालात थे। दूर से यह अद्भुत था। उसी समय येज़िवेन ने एक चाल चली। समय पर समय की शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया। उसने एक सीधी चाल चली और अपने नंगे हाथ से राक्षस को कुचलने वाले मूसल पर प्रहार किया। अप्रत्याशित रूप से उसने अपने मांस से मूसल को वश में करने वाले राक्षस के दिव्य आंचल को हिला दिया। कब सोने और लोहे की आवाज जैसी टक्कर की आवाज थी। दोनों पक्षों के बीच टकराव एक के बाद एक फटा और सभी दिशाओं में फैल गया। हालांकि डार्क लॉर्ड के चारों पक्षों ने आगे की कार्रवाई करने से पहले एक पल में ज़िवेन का पलटवार किया। उसने एक और भारी हाथ पर प्रहार किया और राक्षस को वश में करने वाले मूसल पर वार किया। दानव को वश में करने वाले मूसल ने हांग जोंग और दा लव की दहाड़ सुनी। येज़िवेन के भयानक हाथ बल ने दानवों को वश में करने वाले मूसल के साथ सभी तरफ के उस्तादों के हाथों पर वार किया। पुह! नीचे के चार मास्टर्स की हथेलियां सीधे फट गईं और मांस और खून का एक टुकड़ा धुंधला हो गया और छींटे पड़ गए। उसके बाघ के मुंह और यहां तक पूरी हथेली को भी बड़ी ताकत से तोड़ा गया। डेंग डेंग डेंग! अपनी सारी शक्ति उतारने से पहले सभी पक्षों के स्वामी बार बार पीछे हट गए। येज़िवेन की ताकत डराने वाली है। यह उस दूर के झटके से भी अधिक मजबूत है जब उसने शैतान के विशालकाय जहाज पर हमला किया था। यह एक फ्रंट फाइट है। येज़िवेन की ताकत अनंत है। समय वस्त्र के बोनस के साथ उसने अपने नंगे हाथों से झाड़ू लगाने और अपने नंगे हाथों से राक्षस को मात देने वाले मूसल को प्राप्त करने का एक अद्भुत दृश्य बनाया। कई लोगों के चेहरे अच्छे नहीं होते हैं। एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में जो अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध है, उसे एक युवा पीढ़ी द्वारा इस हिस्से के लिए मजबूर किया गया था। उनके लिए यह स्वाभाविक रूप से एक बड़ा अपमान है। उसे मार दो! एक जोर की गर्जना नहीं बुझनी चाहिए। सीधे गोली मार दी। एक शॉट अद्भुत खेती है। उसके पीछे शैतान का पंख अचानक कूद गया और एक पल में मारा गया। यह तुमो के शैतान के पंख की तुलना में एक उच्च स्तर है और अंतरिक्ष पंख के स्तर तक पहुंच गया है। यह शैतान के पंख का सर्वोच्च अर्थ है। यह लगभग भर चुका है। येज़िवेन की तरह वह शैतान के पंख को समय के पंख के स्तर तक धकेलता है। वह केवल वही कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में समय की बागडोर है। वह समय के नियम को शैतान के पंखों में एकीकृत कर सकता है। उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता। उसकी तरह यह काफी आश्चर्यजनक है। यंग बुमी ने शैतान के रास्ते की अपनी शुद्ध साधना दिखाई और नायक के शैतान के रास्ते की शक्ति ने दुनिया को भर दिया। शक्तिशाली शैतान की गैस सीधे येज़िवेन की ओर निकली। अनंत जादू क्यूई ने आकाश में एक हिंसक झटका पूरा किया, जैसे कि यह सभी स्वादों को तोड़ सकता है। अच्छा, मतलब येज़िवेन नाराज नहीं बल्कि खुश थी। वह सीधे आकाश में दहाड़ा। उसका बायां हाथ सीधे आसमान को मोड़ने वाली सील में तब्दील हो गया था, मानो वह दुनिया भर में लुढ़क गया हो और मौके पर ही उड़ गया हो। बूम! येज़िवेन और यंग की अद्भुत टक्कर लगभग एक ही पल में अकल्पनीय आश्चर्यजनक झटकों के साथ टूट गई। दोनों पक्ष लगभग अविभाज्य हैं। यहां तक अपनी अमर शक्ति और अंदर की जानकारी के साथ भी वे येज़िवेन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। अच्छा बच्चा,
येज़िवेन को ठंडी नज़र नहीं डालनी चाहिए, अभिव्यक्ति अधिक उदासीन है और उसकी आंखों में हत्या का इरादा अधिक तीव्र है। उसने अनगिनत वर्षों से उत्तर और दक्षिण में लड़ने के लिए दानव राजा का पीछा किया है और यह लड़का कई वर्षों से केवल जी उठा है। उसकी आयु उसके अभ्यास के वर्षों के अंश के बराबर नहीं है, लेकिन अब वह अपने साथ समान रूप से साझा करने में समर्थ था। इस समय वह आश्वस्त था कि मास्टर्स ने जो कहा वह वास्तव में एक सुपर संकट था और उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं दे सकता था। मरना, अपने शरीर पर शुद्ध जादू क्यूई को नष्ट नहीं करना चाहिए। सब कुछ एक पल में फट गया, आकाश में एक गति बना और येज़िवेन की ओर दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड के कई अन्य उस्तादों ने इस स्थिति को देखा और जानते थे कि थोड़े समय में अकेले येज़िवेन को जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वे येज़िवेन को देर नहीं होने दे सकते थे। उन्हें जल्द से जल्द उसे मार देना चाहिए। चोटी के अर्ध सम्राटों में से कई शीर्ष विशेषज्ञों ने हाथ मिलाया। भले ही उन्होंने कभी सहयोग नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने इस समय भी एक दूसरे का बहुत ही मौन सहयोग किया। आसमान अचानक सबके सामने ढह गया। इस अंतहीन शून्य में यह ढह गया और लगातार ढह गया। सावधान रहो और दरार पर प्रतीक्षा करो। इधर उधर मत चलो, मैं उन्हें रोक दूंगा। तू ज़ीवेन के आदेश देने के बाद उसका समय वस्त्र अद्भुत प्रकाश में फट गया और एक ही बार में ऊपर आ गया। कई शीर्ष संभावित सम्राटों के सामने उन्होंने जरा भी कमजोरी नहीं दिखाई। जैसे ही उसने गोली चलाई, उसने ढहते हुए आकाश को अवरुद्ध कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता यंग अमर या अंडरवर्ल्ड के कई स्वामी, कोई भी सामान्य शिखर अर्ध सम्राट से बहुत ऊपर है। यह दा जिजाई जैसे गदाई हत्यारे से ज्यादा बुरा नहीं है। यहाँ तक अगर येज़िवेन कई दशक पहले मिले थे, यहाँ तक खुद को बचाने के लिए समय के साथ उन्हें लड़ना और पीछे हटना पड़ा। इन 4 लोगों को एक दुश्मन और 4 के साथ रोकना असंभव है, लेकिन अब उनकी खेती और आगे बढ़ गई है। समय के साथ वह इन लोगों का मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा समय के साथ अपने शरीर और पर्याप्त सम्राट संसाधनों की रक्षा के लिए समर्थन के रूप में। उसके लिए इस समय एक व्यक्ति या 4 लोगों से लड़ना कुछ सम्राट संसाधनों का उपभोग करने से ज्यादा कुछ नहीं है। संक्षेप में, कोई बड़ा अंतर नहीं है। 1 से 4 कोई मामूली रियायत नहीं है। सभी ओर से नीचे के स्वामी के राक्षस को वश में करने वाला मूसल लगातार आकाश में भिनभिना रहा है और हिल रहा है, और स्वर्ग और पृथ्वी कराह रहे हैं। प्रत्येक वार के साथ स्वर्ग और पृथ्वी ने उस पर बमबारी की और सीधे येज़िवेन पर गिरे, लेकिन वे येज़िवेन के समय के वस्त्र द्वारा अवरुद्ध हो गए। रक्त पागल भूत भगवान का चौंकाने वाला रक्त प्रकाश एक दुनिया को नष्ट कर सकता है, लेकिन यह वास्तव में समय के वस्त्र को अवरुद्ध करने से नहीं टूट सकता है। मूलभूत भगवान का वार भी बड़ा अद्भुत है। उसके मूल धर्म चक्र पर लगातार बमबारी की जाती है, लेकिन ये येज़िवेन के बचाव को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। विश्वसनीय आक्रामक के साथ युग्मित जिसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। 4 लोगों के आक्रामक ने एक चौंकाने वाला उन्माद पैदा कर दिया, ताकि उनके पीछे शैतान जहाज के सदस्य बिल्कुल भी खड़े न हो सकें, और ऐसा महसूस हो रहा था कि वे गिरने वाले हैं, दुनिया के अंत की तरह। हालांकि इस तरह का एक अद्भुत आक्रमण येज़िवेन को बिल्कुल भी नहीं जीत सका, जिससे कई लोगों के चेहरे और भी बदसूरत हो गए। धिक्कार है, इस बार बागे से निपटना किंवदंती की तुलना में अधिक कठिन है। 4 निचले गुरुओं के 4 चेहरे बदल गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता है कि समय वस्त्र कई सम्राटों के भयंकर हमले को सहन कर सकता है। समय वस्त्र में निहित समय की शक्ति वास्तव में सामान्य ताओवादी उपकरणों से बेहतर है। हालांकि एक शिवेन पूरी तरह से समय की शक्ति को जारी नहीं कर सकते। आप जानते हैं, वे सम्राट नहीं हैं। यह सिर्फ एक अर्ध सम्राट है। भले ही वह आधा कदम दूर हो, फिर भी वह आधा कदम दूर है। आखिरकार यह बिल्कुल अलग है। हमें उसे मार देना चाहिए। उसे मारना जितना मुश्किल है, उतना ही हम उसे जाने नहीं दे सकते। अब उससे निपटना इतना मुश्किल है। यदि हम वास्तव में उसे बढ़ने देते हैं, तो भविष्य में हम उसके द्वारा मारे जा सकते हैं। येज़िवेन उसके दिल में जानलेवा इरादा पूरी तरह से जल गया है। यह आदमी वाकई बहुत खतरनाक है। मैं अभी भी अपने दिल में थोड़ा शांत हूँ। अगर मैं कुछ साल बाद बंद अवस्था से जागता हूँ, तो संभावना है कि मैं भविष्य में येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल नहीं रहूंगा। उसे आमने सामने मारना उसके लिए असंभव नहीं है। अब तक येज़िवेन ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। कम से कम उसकी तलवार बाहर नहीं भेजी गई है। केवल समय की आड़ में उन्हें रोक पाना भयानक है। अंडरवर्ल्ड के कई उस्तादों को अमर होना चाहिए। इस समय मैं वास्तव में समझता हूं कि दाओ क्यूई होने और दाओ क्यूई न होने के बीच क्या अंतर है, खासकर जब राज्य समान है, क्योंकि वे शायद ही कभी ताओवादी हथियारों के साथ विरोधियों से सप्ताह के दिनों में मिलते हैं। आमतौर पर दाओ की परमाणु हथियारों की तरह सप्ताह के दिनों में विरोधियों को डराता है। वास्तविक मुकाबले के लिए इसे बाहर निकालना दुर्लभ है, यानी आज के संकट काल में इसके इस्तेमाल के मौके थोड़े ही ज्यादा हैं। पर तब भी www.iqs.com to ज़ीवेन जैसी कोई चीज नहीं है। वह अपने शरीर पर एक ताओवादी वाद्य यंत्र पहनता है और जब भी वह कहता है उसका उपयोग करता है। वह कितने भी सम्राट स्रोतों का उपभोग करता है, वह एक काली भेड़ है।
इसके अलावा एक सुपर हारने वाले से भी ज़्यादा भयानक बात यह है कि इस हारने वाले के पास दो भी नहीं हैं, ताओवादी हथियार भी नहीं हैं। वे सब फूट पड़े और यहाँ तक कि वे भी डर गए। मूल रूप से यह धन उन्हें आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन अब ये सिवेन को हराने के लिए यह उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया है। कई लोगों की चाल अभी भी तूफान की तरह बह रही है, लेकिन ये जिवेन माउंट ताई की तरह स्थिर है। चाहे किसी भी तरह का हमला हो, ये जिवेन हिल नहीं सकते। यह समुद्र में चट्टान की तरह था। तूफानी लहरों के बावजूद वह निश्चल रहा। इसके विपरीत समय बागे की अद्भुत रक्षा क्षमता पर भरोसा करते हुए उसने लोगों के हमले का पूरी तरह से विरोध किया। इसके बजाय उसने जगह का फायदा उठाया और वापस लड़ता रहा। अपनी खुद की ताकत से इन लोगों के लिए घातक खतरा पैदा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप समय की बागडोर जोड़ते हैं तो यह पूरी तरह से अलग है। उनके लिए एक मौलिक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जब वे ये जिवेन पर हमला करते हैं तो उन्हें सावधान रहना चाहिए कि क्या वे ये जिवेन की उसी चाल से प्रभावित होंगे ताकि वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकें। यदि केवल एक ही व्यक्ति है तो लड़ाई जारी रहने और ये जिवेन द्वारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। विशेष रूप से अंडरवर्ल्ड के कई आकाओं ने आने से पहले जांच की थी। उन्होंने सोचा कि वे एक शिवेन से निपटने में सक्षम होंगे, लेकिन वे उसे कम नहीं आंकना चाहते थे। छोटे मार्शल भाई तू, यह बहुत मजबूत है। इस समय छिपा हुआ राजा येसिवेन के पीछे था और येसिवेन की पीठ को देखे बिना नहीं रह सका। इस तरह की लड़ाई से वह पेशाब करने से लगभग डर गया था। उनमें से कोई भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे आसानी से मार सकता है। इस समय उसने महसूस किया कि वह कितना बचकाना और हास्यास्पद है कि उसने कहा कि वह इन लोगों को येजिवेन के लिए भागने के लिए लड़ने में देरी करना चाहता था। उसके बगल में तू कियान के पूरे शरीर के कौशल उभरे हुए थे। जब तक जरा सी भी चूक होती वह मदद के लिए आगे आ जाते। दूर न रहने वाले वैरागी राजा को भी आश्चर्य हुआ। इस समय उसने अचानक पाया कि ये कियान की ताकत उससे कहीं अधिक थी। ये मुंह की अज्ञात गहराई को ध्यान में रखते हुए उसने पाया कि एक शिवेन के आसपास के लोगों की ताकत एक एक करके मजबूत थी। ऐसा लगता है कि वह नीचे है, लेकिन इसके बारे में सोचकर राहत मिली है। ये शिवेन जैसे मजबूत लोगों के आसपास केवल मजबूत लोग हैं। ऐसी लड़ाई में वह ज्यादा मदद नहीं कर सका। अधिक से अधिक वह सिर्फ मोलभाव कर रहा था। इस समय उसने अचानक पाया कि ये जिवेन उसे और सहायकों को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे भाग्य देने के लिए यहाँ लाए थे। इससे वह दोषी महसूस करने लगा। छिपे हुए गठबंधन के उपनेता के रूप में वह कई बार मदद नहीं कर सका। दूसरी तरफ के उन उस्तादों की ताकत बहुत मजबूत होती है। सौभाग्य से वे ये जिवेन के टाइम गाउन द्वारा सुरक्षित हैं। इसके अलावा उन्होंने एक समय क्षेत्र खोल दिया है, उनकी रक्षा की है और युद्ध के बाद के सभी को मिटा दिया है ताकि उन्हें प्रभावित न किया जा सके। हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। हम उसके समय क्षेत्र को तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, अन्यथा हम उसके बचाव को नहीं तोड़ पाएंगे। इस समय युआन राजवंश की शुरुआत में भूत भगवान ने गर्जना की और सीधे एक अजीब सूत्र गूंथा। इस समय उनके पीछे शक्तिशाली शैतान जहाज ने अचानक एक चौंकाने वाली मौत की भावना को भड़का दिया। इस शैतानी जहाज पर अनगिनत लोग बैठने लगे और एक चौंकाने वाली रोशनी बिखेरने लगे। अनगिनत मौत की आत्मा एक देव इंद्रधनुष में उलझ गई और फैल गई। विशाल राक्षस जहाज चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ, तेज और फिर एक विशाल उन्माद का गठन किया और तुरंत ये जिवेन की दिशा में मारा। इस राक्षस जहाज को निशाना लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह इस दरार को पकड़ना चाहता है तो ये जिवेन नहीं छोड़ सकता। यह उसकी गतिमान शक्ति को खोने के समान है। सीधे मारो। बूम! यह विशाल राक्षस जहाज उस समय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जो एक वन के समय के वस्त्र पर खुला था। क्षण भर में ही सभी दिशाओं में भयंकर ज्वार भाटा फैल गया। काला काला ये जिवेन के टाइम गाउन में दरारें थीं जो ऐसा लगता था कि किसी भारी वस्तु से टकराए हैं। ये जिवेन का मूल रूप से स्थिर फिगर थोड़ा हिलना शुरू हो गया था। क्या महान शक्ति है! ये जिवेन ने अपने हाथ फैलाए और राक्षस जहाज को खींच लिया। उनके समय के वस्त्र पर शक्ति उबल रही थी। यह नामुमकिन है। साधारण जादू उपकरण तैयार नहीं हैं। यह केवल समय की रक्षा है। ये जिवेन थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। दाओ क्यूई, यह सही है, यह एक अधूरा दाओ क्यूई है। ये जिवेन ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह एक अधूरा ताओवादी वाद्य यंत्र होना चाहिए। इस कार्रवाई के लिए मिंग राज्य ने वास्तव में एक अधूरा ताओवादी साधन तैयार किया। यह वास्तव में समृद्ध और शक्तिशाली है। यह एक ऐसा कौशल है जो साधारण सम्राटों के पास नहीं होता। बेशक यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया भर में उसके जैसे कुछ ताओवादी उपकरणों को ले जाता है। सामान्य लोगों के पास इतना बड़ा हाथ नहीं हो सकता, भले ही वे सम्राटों की विरासत में पैदा हुए हों। हा, ये जिवेन, मुझे लगता है कि तुम इस बार मरे नहीं हो। यह मत सोचो कि टाइम गाउन के बारे में कुछ भी अच्छा है।
यह युद्धपोत बहुत दूर का युग है, हालांकि शैतान परिवार के ताओवादी हथियार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, फिर भी आपके बचाव को तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। खून के दीवाने डार्क लॉर्ड हंसे और बोले, शैतान परिवार, क्या वह परिवार है जो अनगिनत साल पहले विलुप्त हो चुका है? साधु राजा को अचानक कुछ याद आया और वह एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसे वह प्राचीन कथा याद आ गई जो उसने बचपन से सुनी थी। वास्तव में उसके अभ्यास के वर्ष बहुत लंबे थे, लगभग स्वर्ग के खिलाफ दूसरे युद्ध के करीब, लेकिन इससे पहले शैतान परिवार गिर गया था। ऐसा लगता है जैसे यह दानव कबीले के समान है। यह जादू की खेती करता है, लेकिन वास्तव में यह दो पूरी तरह से अलग नस्लें हैं। दानव वंश अधिक उग्र और अप्रत्याशित है। यह बहुत समय पहले एक पक्ष पर हावी था और बहुत शक्तिशाली था। बाद में ऐसा लगता है कि यह विलुप्त हो गया था क्योंकि इसने किसी शक्तिशाली अस्तित्व को उकसाया था। उनके अभ्यास के उस समय यह अनगिनत किंवदंतियों में से एक बन गया था। यहाँ तक स्वर्ग के असंख्य संसारों में भी कई लोगों ने शैतान परिवार को शैतान समझ लिया और सोचा कि दोनों एक ही स्रोत से आए हैं, लेकिन वास्तव में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पुरानी पीढ़ी के कई लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। केवल निचले साम्राज्य की प्राचीन विरासत जो अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में है। क्या हम शैतान परिवार के ताओवादी हथियार प्राप्त कर सकते हैं?